इसका नाम भुजंग है। गांधी कॉलेज में पढ़ा है, इसलिए गांधी से ज्यादा गांधी छपे नोट से प्यार करता है। उस नोट को पाने के लिए लड़के झगड़ के, धमकी देकर, कत्ल करके जब तक वो उसे पा नहीं लेता है चैन की नींद नहीं सोता है। इसलिए इसका नाम रुपया भुजंग पड़ गया है। ब्रेक तो सही है ना? हाँ सही है भाई। संजीव दादा की फैमिली बचनी नहीं चाहिए। ये जिसका कत्ल करने का प्लान बना रहा है वो है संजीव दादा। गांव की हिफाजत करने वाले, भगवान श्री रंगनाथन की पूजा करने वाले संजीव दादा को गांव का हर आदमी बहुत प्यार करता है, क्योंकि लूट के खाने वाले को लोमड़ी कहते हैं और बांट के खाने वाले को परोपकारी कहते हैं। अपने गांव के लोगों की खुशी के लिए और विदेश में रह रहे अपने बच्चों के लिए वो हर वक्त भगवान गणपति की प्रार्थना किया करते हैं। ये दिल के बहुत नेक हैं। ये संजीव दादा का घर है। किसी जमाने में ये घर मधुमक्खी के छत्ते की तरह था, लेकिन अभी छत्ता तो है, लेकिन मक्खी कोई नहीं। ओहो, ये क्या है रे, एकदम टीवी के जैसा। आईपैड है भैया। आईपैड, फोन सब भेजता है, लेकिन वो खुद कभी नहीं आता है। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर अपने ही देश की सेवा करेगा, लेकिन वो तो अपना गांव, देश और पिता को छोड़कर फॉरेन में जाकर सेटल हो गया। मैं खुद चाहता हूँ कि एक बार जाकर उन्हें देख लूं, पर क्या करूँ, जहाज में बैठने में मुझे डर लगता है। हाँ, जरा इधर देखो, मेरे 4 बेटे हैं, तुम जानते हो ना। ये मेरा बड़ा बेटा है और ये उसकी फैमिली, ये दूसरा बेटा और ये उसकी फैमिली, और ये रहा तीसरा बेटा और ये है उसकी फैमिली। अब एक और चौथा बचा है ना, वो यहीं रहता है मैसूर में। वो वहीं के एक स्कूल में हेडमास्टर है। रहता तो मैसूर में ही है, लेकिन 6 महीने में कभी कभार दिख जाता है। इसका इकलौता बेटा है, वही मेरी देखभाल करता है। नाम है राज विष्णु। दिन में 3 समय खाते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट के समय मुलायम इडली और सूप, दोपहर में हनुमंत होटल की बिरयानी, रात में डिनर में दूध के साथ खाना और साथ में एक पौवा। इसके लिए वो पोते को 200 रुपए टिप देते हैं। वेंकटेश्वराय नमः। आपसे सिर्फ एक ही विनती है प्रभु, सारे गांव वालों को करोड़पति बनाइए प्रभु, पर सबसे पहले मुझे बनाइए प्रभु, और मेरे पार्टनर को सबसे लास्ट में बनाना प्रभु। ओम लक्ष्मी। पिताजी, पितृदेवो नमः। किधर है तू? पिता के दर्शन हो गए प्रभु। ये क्या है पागल, अगर तू इस तरह से नाटक करेगा तो भगवान तुझे 1 रुपया भी नहीं देगा। हड्डी टूटेगी और जिंदगी भर यहीं पे खाता रहेगा। आपकी हड्डी टूट जाए नमः, पूरे समय हॉस्पिटल में पड़े रहो नमः, मेरी रोटी आपको मिले नमः, हर रोज हमें बिरयानी खाने को मिले नमः। अमेरिका से तेरे भाई ने पैसे भेजे है ना, जा उन्हें उठा ला। हेलो फादर, मैं आपकी तरह लेजी नहीं हूँ। 4G, मैंने तो उसे कल ही उठा लिया। बताया तो नहीं? आपने पूछा नहीं तो ला अभी दे दे। हाँ देता हूँ, लो। गिनने में ज्यादा मेहनत मत करो, 30,000 कम है। 30,000 कम है? यस। क्या किया बे? सोशल सर्विस। तेरा भाई मेहनत कर करके पैसे भेजता है। तो क्या वो मेहनत करने के लिए कोयले की खदान में काम करता है? फॉरेन में एसी के रूम में बैठकर ओसी के इंटरनेट में यूट्यूब में आइटम देख देख कर टाइम पास करता रहता है। तू सही बोल रहा है। गुड मॉर्निंग टीचर। फाइनेंशियल मैटर। पता है, अगर तू भी बड़े भाई की तरह अच्छी तरह से पढ़ लिख के पास हुआ होता तो आज आराम से एसी रूम में बैठ के अच्छी सैलरी उठाता ना। मेरे पास ना होने का कारण आप नहीं, आप हो। खुद के बेटे को कोई बाप 10वीं क्लास में 10 बार फेल करेगा क्या? आप ही ने मेरी जिंदगी को नर्क बनाया है। मैंने सोचा था कि तू पास हो जाएगा, लेकिन तू तो कभी पास हुआ ही नहीं। अंडे से आमलेट बन सकता है, लेकिन आमलेट से अंडा बन सकता है क्या? चलो डैडी, पंच डायलॉग मारना छोड़ो और 200 रुपए पॉकेट मनी दे दो। ऑलरेडी तूने 30,000 रुपए हड़प लिए हैं। 6 महीने के लिए तेरी पॉकेट मनी बंद। अरे पापा, पुअर डैडी। आप कहाँ जा रहे हो मम्मी? दोनों हाथ आगे कर। दे दो। 200 रुपए में सिर्फ 2.5 रुपए कम है बेटा, इस बार इतने में ही चला ले।
पार्टनर, जेब खर्चे के लिए पैसा नहीं तो मंदिर के दान पेटी से पैसा चुरा लिया। ये तो मेरी माँ ने मुझे भीख दी है। छे, कार्ड स्क्रैच करके मोबाइल रिचार्ज करते हैं ये तो पता है, लेकिन यहाँ तो बच्चों के दिल को स्क्रैच करके दुख दे ये मैंने पहली बार देखा है। कैसे तेरे पेरेंट्स हैं यार? पार्टनर, दिन ब दिन घर में इज्जत कम होती जा रही है। अबे इज्जत होगी तो कम होगी ना। मतलब कसाई तो काटेगा ही, ये बात तो कॉमन है ना। नो पार्टनर, हम खाली बैठेंगे तो किसी के कंट्रोल में रहेंगे। ऐसा काम करो कि लोग सलाम ठोके। इसलिए मैंने एक डिसीजन लिया है। कैसा डिसीजन लिया है? हम दोनों एक साथ काम करेंगे। नो 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 पार्टनर, हम दोनों एक साथ काम करेंगे तो यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट कैसे बचेगा? और सरकार को हम दोनों को पगार देने के लिए एक संसद में अलग से बजट बनाना पड़ेगा। ये तू चाहता है क्या? करेक्ट, तू एकदम सही कह रहा है। लेकिन क्या करें, मर्यादा तो पैंट में छुपी है और स्वाभिमान अंडरवेयर में। पर क्या करूं, पैंट तो मेरे पेरेंट्स ने उतार ली है, अब सिर्फ अंडरवेयर बची है। तेरा दर्द मैं समझता हूँ पार्टनर। हाँ ठीक है, बता तू क्या चाहता है? पद्मश्री पद्म भूषण नहीं मिलेगा तो चलेगा, कम से कम हमें एक भारत रत्न तो मिलना चाहिए ना पार्टनर। सही है सही है। हट हट हट। क्या पार्टनर, ये तो अपशकुन है। हम अपनी लाइफ के बारे में डीप डिस्कशन कर रहे हैं और ये कुत्ता आकर सूसू कर दिया। पता नहीं हमारे भविष्य की क्या कहानी है। भविष्य जानना हो तो मेरे पास आओ। पाद भविष्य, मैं पढ़ता हूँ पाव की रेखा। पाव पढ़ने वाला स्वामी, पाव पढ़ने वाला। झूठ एकदम नहीं, जो बताऊंगा सच बताऊंगा। कल होने वाली बात आज ही जान लो। क्यों स्वामी जी, सब लोग हाथ देखकर कुंडली बताते हैं, आप पाँव देखकर बता रहे हैं? मैंने एक आदमी का पाँव देखकर बताया था कि उसका पाँव बहुत शुभ है। तू पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ले, आज वो पूरी दुनिया में घूम रहा है। मैं हूँ ऐसा स्वामी। आज के दिन में किसका हाथ साफ है मुझे बताओगे? हाँ। हाथ भी गंदा है, मुंह भी गंदा है। इंसान के बुरे कर्म बढ़ जाने से हमेशा हाथ की रेखाएं बदल जाया करती है। इसलिए मैं पाँव की रेखा पढ़कर भविष्य बताता हूँ। भाई तुम्हारा नाम क्या है? राज विष्णु। ऐसा लग रहा है दो बड़े ट्रांसफार्मर एक ही पोल में डाल दिए हैं। वैसे ये है क्या स्वामी जी? ये है मेरा अस्त्र, पाँव रखो। हेलो, मैं बैंकॉक में तुम्हारा फुट मसाज थोड़ी कर रहा हूँ, सिर्फ रेखा पढ़ रहा हूँ। पार्टनर मैं भी देखूं एक बार। तुम भी रखो। हे भगवान, नमस्ते सर। हे खुल जा सिम सिम, हैं? अपनी लुंगी नीचे कर यार। अंदर तूने कुछ पहना भी तो नहीं है ना? आज तो मैं पहनना ही भूल गया। लिखा है तू बहुत बड़ा बनेगा। यहाँ देखकर बताओ ना। यही तो देख के बता रहा हूँ। तुम्हारी रेखाएं कोई साधारण रेखाएं नहीं है, अद्भुत है भाई। ऑर्डिनरी जीवन जीने वाले तुम दोनों लोग, तुम्हारे जीवन में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्निंग पॉइंट आने वाला है। बस 10 दिन के अंदर तुम लोग एक बिजनेस शुरू करोगे और 60 दिनों के बाद तुम दोनों बेंज कार में घूमोगे। हमने गाड़ी का ड्राइवर बनने के लिए लाइसेंस तक नहीं बनाया है स्वामी जी। ड्राइवर की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम दोनों ओनर बनोगे। ओनर? तुम दोनों को गाड़ी में देखकर सारा गांव आश्चर्यचकित हो जाएगा। तुम दोनों का डीएनए क्या है, कभी टेस्ट कराया है क्या? नहीं, वो क्यों? तुम किस वंश से ताल्लुक रखते हो जानते हो क्या? नहीं जानता। आखिर तुम दोनों के शरीर में किस जात का खून बह रहा है ये तुम जानते हो क्या? किस जात का स्वामी जी? माहिष्मती साम्राज्य के अमरेंद्र बाहुबली का है। जय माहिष्मती देवी कटप्पा। बताओ बाहुबली द बिगिनिंग। तू 10 फीट की डिस्टेंस में खड़ा रहे। वाई मिस्टर बाहुबली? तेरे टूथपेस्ट पे नमक है क्या? नहीं है। इसलिए तुझे कुछ नहीं पता। लेकिन तुम कैसे जानते हो? पार्ट 2 में जो मैं नहीं जानता था वो सब जान गया। ये तुझे कैसे पता? ये फिल्म मैंने संगम थिएटर में 4 बार देखी थी। ओह नो! कटप्पा, हुक्म कीजिए। इस वक्त युद्ध करेंगे, ऐलान करो। युद्ध? किससे? किसी से भी। जब तक मेरी तलवार खून नहीं देखती तब तक मेरी बात नहीं मानती। एक बार जब मैंने तलवार बाहर निकाल दी तो इसे खून के दर्शन कराने ही पड़ेंगे। जय माहिष्मती। काट दिया रे। मुझे मारेगा? जय माहिष्मती देवी। भाग यहाँ से, भाग। नो 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 नो, रुको रुको रुको। वो क्यों? वो काल भैरव है। पिछले जन्म में वो घोड़ा बन के तुम्हारा साथ दिया था और इस जन्म में वो कुत्ता बन गया बेचारा। क्या करे? इस जन्म के अंदर तुझे एक किस्मत वाली परी मिलेगी। अरे यार, जो तेरा भविष्य बदल देगी। मेरी बात को मान। आ गई यार। बहुत चल यहाँ से। आने वाली है। मैं भी आ रहा हूँ। अरे भाई लोग,
मेरी फीस? फीस? हाँ। तूने मेरे पैर देखे, जेब में कुछ है क्या? बाय। 1 मिनट रुक तो। ये लो 1 रुपया, चाय पी ले। 1 रुपए में कौन चाय देगा स्वामी? चुप कर गधे, एक तो फ्री में तुम लोगों का पैर देखा और मुझसे पैसा लेने के लिए खड़ा है। 1 रुपए देके नाटक कर रहा है, दर्शन नहीं किया क्या? हैं? आज किसका मुंह देख के उठा था मैं? मुझे अपना भविष्य खुद पढ़ना होगा। छुपा लेता हूँ। राज विष्णु, तू इधर ही खड़ा है ना? हाँ। थोड़ा मेरा धंधा देखना, मैं खाना खा के आता हूँ। ओके, गो गो। राज विष्णु, लगता तेरे को दर्शन नहीं हुए। डोंट वरी, उसकी फोटो दिमाग में रख के उस लड़की को प्यार से याद करो। थोड़ा पेशेंस रखना, प्यार में पेशेंस रखना पड़ता है। उसका दर्शन जरूर होगा। ऑल द बेस्ट। सनराइज से सनसेट तक भी खड़ा रहेगा ना तो भी तेरी बुलबुल नहीं आएगी पार्टनर। किसने बोला नहीं आएगी पार्टनर? लड़की को देखने के लिए 2 आंखें नहीं, मन की आंखें चाहिए। और मेरी इस मन की आंखों ने उस लड़की को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पूरा स्कैन कर लिया है। तुझे दिखता नहीं? इस बारिश में भी सूरज दिख रहा है। वैसे ही उस लड़की को मैं घर की खिड़की पे खड़ा देख रहा हूँ। सच में? और नहीं तो क्या। हाँ। हैं? अरे पार्टनर पार्टनर, वो देख उसका बाप आ गया। चल चल भाग। क्या देख रहे हो तुम लोग? अरे अरे चल नहीं तो मार खाएगा। बारिश हो रही, वरना मैं इन लड़कों को छोड़ता नहीं। अपने पिताजी का चेहरा देखो, कितनी मेहनत से तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम्हें भी मेहनत करके पास होना चाहिए। तुम कॉपी करते हो, शर्म नहीं आती? थू है तुम्हारी जिंदगी पर। इंसान की जान भले चली जाए मगर मान नहीं जाना चाहिए। मास्टर चंद्रशेखर, बाहर निकल। अरे अरे अरे, भूल गया, तू तो हेड मास्टर है ना। खुद के बच्चे को संस्कार नहीं दे पाया तो दूसरे बच्चों को क्या संस्कार देगा? मेरी बात सुनकर अंदर छिपा बैठा है। बाहर निकल। जैसा तू है वैसा ही तेरा बेटा भी है। तू है तेरी जिंदगी पर। तुम दोनों इसके साथ क्या कर रहे हो? तुम्हारी जिंदगी भी नरक कर देंगे ये लोग। हाँ, मैं कह देता हूँ। तू पहले अपने आप को सुधार, फिर दुनिया को सुधारना। बड़ा आया मास्टर बनना है तू तेरी जिंदगी पर। ठीक है, जाओ जाओ, सब हो गया। क्यों पार्टनर, उस आदमी ने तेरे बाप को ओपन चैलेंज किया, तेरी फैमिली की बेइज्जती की। तेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? इतना बोलने के बाद भी दांत दिखा रहा है। मेरे बारे में इतना बोलता ना तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब डूब कर मर ही जाता। अच्छा बता, हम बात बात पर भगवान को कोसते रहते हैं तो क्या भगवान बुरा मान जाता है? उसने तेरे बाप की इतनी बेइज्जती की, तू ऊपर वाले की तरह बुरा नहीं मानेगा? जो डांट रहा था वो कौन है जानते हो? नहीं। वो और मेरे पिताजी बचपन के लंगोटिया दोस्त हैं। एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज और एक ही सिलेबस था, लेकिन उन दोनों के फेवरेट हीरो अलग हैं। हमारे सुपरस्टार राजकुमार जी की, हमारे भाई राजकुमार जी की, राजकुमार जी की।
1985 की बात है। मई के महीने में 25 तारीख को, जो कि बहुत ही शुभ दिन था, कर्नाटका में एक अद्भुत चीज हुई। क्या हुई? मैं पैदा हुआ बे। क्या बात है हाँ? तुम ठीक तो हो, हाँ? देख मेरे बच्चे को। ये तो बिल्कुल तेरी तरह ही है। ये धरती पर राज करेगा। अगर मेरे यहाँ बेटी हुई तब तो ये मेरा दामाद बनेगा। मैं इसका नाम रखता हूँ राजकुमार। ये मेरा बेटा है, मैं इसका नाम रखता हूँ विष्णुवर्धन। पागल कहीं के, ये राजकुमार है। विष्णु विष्णु राज कहा ना? विष्णु राज। किस लिए तुम लोग झगड़ रहे हो? ऐसा क्या हो गया? देखो ना पापा, ये मेरा बेटा है, मेरा फेवरेट है विष्णुवर्धन। और मैं इसका नाम विष्णुवर्धन रखना और चाहता मैं हूँ। बोल रहा हूँ तेरा कौन है? राजकुमार। मैं देखता हूँ ये नाम कैसे चेंज करता है। हाथ नीचे कर। ये मेरा पोता है, तो संजीव कुमार इसका नाम बताएगा। आज से ये शेर कहलाएगा राज विष्णु। राज विष्णु, अच्छा है। वो लोग पुण्य आत्मा है, उन महान लोगों की कृपा और आशीर्वाद मेरे पोते पर सदा बरसनी चाहिए। राज विष्णु, राज विष्णु, राज विष्णु। मेरे पैदा होने के ठीक 3 साल बाद लावण्या पैदा हुई। हम दोनों साथ खेलते थे, कूदते थे, और जिस दिन मेरे चाचा की शादी हुई। आजा बेटा, तू भी ऊपर आ। तू सब समझ गई ना? हाँ। चाची चाची, मैं भी आपके साथ कमरे में चलूंगा। तुम वहाँ नहीं जा सकते, ये गलत है। इसमें क्या गलत है? चलो मैं बताता हूँ। चलो। तुम्हारी चाची जब चाचा के कमरे में जाएंगी तो उनको बच्चा होगा, तब तुम उसके साथ खेलना। ऐसा क्या? हाँ, तुम्हें मेरी बात समझ में आई ना? हाँ, आ गई। जाओ जाओ खेलो। है। मेरी बात मान तो गया। बेटी लावण्या, हमारी लावण्या को कहीं देखा क्या? लावण्या, बेटी लावण्या, लावण्या, पापा, लावण्या, 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 ये दरवाजा किसने बंद किया? मैं तोड़ता हूं इसे। लावण्या इसके अंदर है। क्या हुआ? लावण्या, बेटी लावण्या, तोड़ो इसे। खुल गया। अरे आजा बेटा, आजा मेरा बेटा। हाँ, आता हूँ। संभाल इसको। तुम ठीक हो ना बेटा? ठीक तो ना बेटी? ठीक हो ना बेटा? किसने अंदर से बंद किया था? मैंने किया था अंकल। वो किस लिए? क्योंकि जब दरवाजा बंद करेंगे तो हमें खेलने के लिए बच्चा पैदा होगा। पागल हो गया क्या? तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? किसने सिखाया तुझे ये बात? मेरे पापा ने सिखाया अंकल। देख, तेरा बेटा तुझ पे गया है, देख। अरे बच्चा है यार, कुछ भी क्या बोलता है। कहेगा तू? तू फालतू है, तेरा बेटा फालतू है, तू अपनी तरह उसे भी फालतू बना देगा। एकदम फालतू। किससे बोल रहा है? देख क्या बोल रही है, देख। इसे दूर कर, दूर कर। मैं कह देता दूर कर। बोल रही हूँ, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? बोल, क्यों बोला तूने? चुप कर। मैं कह रहा हूँ, मैं हूँ ना। बोलती है, तेरे आदमी ने हमारे बच्चों के रिश्ते की बात की। दूसरा सवाल। हलकट, मेरी बात ध्यान से सुन। कुछ भी हो जाए, तेरे जैसे फालतू घर में मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा। अरे चुप कर बे, तू अपनी बच्ची और औरत को लेकर निकल यहाँ से। तुम्हारा मुंह मत दिखाना। अरे चल जा। अरे तू जा। चल। चलो चल बेटा। तब से ये जिगरी दोस्त दुश्मन बन गए। यही था मेरा फ्लैशबैक। ये भी कोई फ्लैशबैक है? मैंने तो सोचा था कि तेरे फ्लैशबैक में बंगला होगा, गाड़ी होगी, घोड़ा होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सुनने में बहुत ही बोरिंग लग रहा है। हेलो, जैसे पैर का साइज होता है वैसे शूज का साइज भी होता है। जैसा मेरा फ्लैशबैक था मैंने तुझे बता दिया। अब तू बेकार में बाहुबली की तरह सोचेगा तो कैसे चलेगा? पार्टनर, मेरा फ्लैशबैक भले ही चीप हो सकता है, बट मेरा प्यार चीप नहीं हो सकता। किसान बारिश का इंतजार करता है, हीरो एक ब्रेक का इंतजार करता है। वैसे ही पार्टनर, मैं अभी तक लावण्या का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ कर, इंतजार कर। एक्सपायरी डेट खत्म हो जाए तो मेडिसिन भी पॉइजन बन जाती है, समझा? ए, प्यार कोई एक्सपायरी डेट वाला मेडिसिन थोड़ी ना है मेरे यार। ये जितना पुराना हो उतना अच्छा है। देख लेना पार्टनर, मेरा और लावण्या का मिलन अब ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा ये बता, वो स्वामी जी क्या बोल रहा था? बोल रहा था 2 महीने में बिजनेस खड़ा करेंगे, बेंच कार में घूमेंगे। अभी हम कहाँ हैं? बीच सड़क पर। अबे पंक्चर टायर, वहाँ देख, हम बेंज के शोरूम के सामने खड़े हैं। कौन से रंग की गाड़ी चाहिए पहले ही बोल दे, तुरंत बुक कर देते हैं। वो वाली कैसी? वाइट कलर नहीं। आई लाइक दिस कलर। ओके, क्या अच्छा लग रहा है। वेलकम, दिस इज न्यू एडिशन। दिस इज पावर स्टीयरिंग एंड पावरफुल इंजन, पावर ब्रेक एंड लेदर सीट एंड यू विल सी। हेलो, आप इंग्लिश बहुत अच्छा बोल लेते हो, लेकिन किससे इंग्लिश में बोलना है? कॉमन सेंस नहीं है क्या? कैसे कैसे घूंचू लोग देखो बेंच शोरूम में आ जाते हैं। Shine a wanna be, she's so beautiful. Come on, go, go, pretty
हेलो, ये मॉडल कौन सी है? ये हमारी कंपनी की सेल्स एग्जीक्यूटिव है सर। मतलब? कस्टमर को समझाती है सर। तो तुम जाओ उसे भेजो। वो क्यों? हेलो मिस्टर ब्रॉड बॉम्बे, हमारे पार्टनर कभी मैनेजर के हाथों से पानी नहीं पीते हैं। यू गो एंड शी कॉल। गो। इंग्लिश बोला। क्या बात है? एक्सक्यूज मी मैडम, एक कस्टमर आपको बुला रहा है, आप प्लीज उसे अटेंड करो। ओके सर। नमस्ते सर। हाँ ठीक है ठीक है। ब्रोशर लेने आए हैं क्या? हाँ? कस्टमर गाड़ी खरीदने आए हैं। आप खास क्यों रही हैं? तबीयत से नहीं है। हाँ, मजाक दूसरों से करना, मुझसे नहीं। खड़ूस कहीं का। क्या बोली? की सर की। प्लीज टेक योर सीट। हाँ हाँ, दरवाजा खोलो। फर्स्ट राइट ले। इस कार में एसी नहीं है क्या? ओसी है सर, एसी नहीं। तो स्टार्ट करके एसी चालू करो। बिजली का बिल तुम्हारा बाप भरता है क्या? कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो तुम। और क्या फीचर्स हैं? ये हाई क्लास कार है सर, इतना कुछ नहीं रहता। तो फिर क्या रहेगा? सामने इंजन रहता है, हाँ। 4 टायर होते हैं, हाँ। एक स्टीयरिंग होती है और ऑटोमेटिक गियर भी होता है। और टच करते हैं तो टॉप भी ओपन होता है। कहाँ टच करना पड़ेगा? ऊपर। तो फिर करो ना। पार्टनर ओपन हो हाँ गया। यार। कार के ऊपर देखो, कार के ऊपर देखो। मेरा हाथ दिख रहा है ना? हाँ हाँ और दिख मेरा रहा भी दिख रहा है। है। आपका भी दिख रहा है सर। सुपर कार है। 45 लाख की कार है तो सुपर तो रहेगी ना। हेलो, क्या है? बहुत देर से देख रहा हूँ, बार बार पैसों की बात करती हो, क्या है? सॉरी सर। आगे बताओ। सर आगे वहाँ एयर बैग भी है। वो क्या होता है? बलून होता है। अगर आप हाईवे पे 150 की स्पीड से जाएं और सामने से ट्रक आ रहा हो और जोरदार टक्कर हो जाए तो आप वही स्पॉट पे मर सकते हैं ना, लेकिन उसी टाइम ये एयर बैग ओपन होकर आपकी जान बचाता है। क्या सर। हुआ तुझे? लाइफ में पहली बार गाड़ी में बैठ रहा हूँ और ऐसी मनूस बातें कर रही है। जो है वो समझा रही हूँ। ओ, चलो तो। कार ठीक है। तो बुकिंग कर दूं सर? हाँ हाँ हाँ, करो करो। पेमेंट बाय कैश और चेक? कार्ड। कौन सा कार्ड सर? कौन सा कार्ड? अब सुनो, मेरे पास 45 कार्ड है। तुम्हें क्या चाहिए? ATM कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिग बाजार कार्ड और कौन सा कार्ड? निकल लेते हैं। अच्छा ऐसा है क्या? एस्केप होने का प्लान कर रहे हो सर? मैं किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ने वाली। नहीं। साउथ कस्टमर से कैसी हरकतें करती हो? छोड़ो हमें। कस्टमर से ऐसे बिहेव करते हैं? हेलो, कस्टमर को कैच किया जाता है, सर? उसका इस तरह से हाथ पकड़ के खींचा नहीं ऐसी जाता। बात नहीं है। अरे हाथ छोड़ो उनका। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आई एम जनरल मैनेजर विजय मलैया। कार देख ली? देख ली सर। पसंद आई? पसंद करने के लिए तो देख रहा हूँ। टेस्ट ड्राइव करना चाहेंगे? टेस्ट ड्राइव? कार ड्राइव करके देखिए ना। कार ड्राइव कर सकते हैं? आप क्या बात कर रहे हैं सर? तुम बीच में मत बोलो, ये कार ड्राइव करेंगे तभी तो पता चलेगा कार कैसी है। सर, टेस्ट ड्राइव करने के लिए मैडम को साथ ले जाऊँ? हाँ ले जाओ। ठीक है। जाओ ना। नहीं, अरे सर। जाओ ना, जाओ जल्दी। नहीं सर बेटी, आई। सुनो, सबके साथ आगे बढ़ो, बेल्ट लगा लेना। गाड़ी की सीट तो कितनी अच्छी है। बढ़िया है, मजा आ रहा है। कार में बैठने वाली भी सीट पर है। ये गाड़ी अपने एरिया में ले चलना। तो चलना। ये हुई ना बात। हाय चाय वाले भाई, It's me, राज विष्णु। क्या हुआ? अगर मेरे डैडी पूछे तो बोल देना बेंज कार में ऑमलेट बिरयानी खाने गए हैं, ठीक है? हेलो चाय वाले भाई, क्या हो गया भाई? वो पूछेंगे तो बोलेगा बेंज गाड़ी में बीड़ी लेने के लिए गए थे। कौन पूछेगा? अरे कोई नहीं पूछे तो तुम्हारी पत्नी को बता देना कि हम बेंज गाड़ी में आए थे। इस कार में घूमकर मैं बैंगलोर में एक मार्केट बनाऊंगा, सिंगापुर में एक मल्टीप्लेक्स बनाऊंगा और मलेशिया में एक कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा। एक और चीज, वहाँ तुझे एक चाय की दुकान खोल के दूंगा, ओके? कल तक तो भूखा नंगा घूमता था, आज इतना पैसा कहाँ से आ गया इसके पास? हे डेविड। हाँ भाई। तू अपनी एक नजर इस पर रख। एक ही नजर तो है भाई। हाँ तो वही इस पर रख। ठीक है भाई। ये क्या है राज विष्णु भाई, तुमने नई कार खरीद ली, मुझे बताया तक नहीं। फोन करके बता देता, लेकिन रिचार्ज के लिए जो पैसे रखे थे उससे गाड़ी खरीदी, इसलिए फोन में अब बैलेंस नहीं है। अच्छा ये लड़की कौन है बता दो। ये ना, हाँ। इस गाड़ी की मालकिन है। नो रोमांस, नो रोमांस। क्या बात है, क्या हाथ मारा है। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। मेरी चाय की दुकान पे तेरा 210 रुपए कब से बाकी है, तू आज दे देना। एक लड़की के सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है। चल 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 निकल, अरे भाग यहाँ से। टाइम हो गया है, लेट होगा तो जेब
अभी टेस्ट ड्राइव खत्म नहीं हुई। 240 किलोमीटर तो बोर्ड में लिखा है, अभी तो 60 भी पार नहीं हुई है। तुम्हारी ड्राइविंग कमजोर है। सही से गाड़ी चलाते तो 240 क्या 350 पहुंच जाते। मतलब हमें ड्राइविंग नहीं आती क्या? पार्टनर दिखा अपनी पावर। दिखाता हूँ। क्या कर रहे हो? Stop the car! ओह शिट, हे भगवान, क्या हो गया ये? गाड़ी चलाते समय अपशगुन नहीं बोलना चाहिए। देख लिया क्या हो गया? मुंह तोड़ दूंगी। कार की चाबी दो। हाँ। कार की दो। ये लो पकड़ो। ये क्या कोई तिजोरी है? मैडम गाड़ी टकरा जाने के बाद बोली थी कि बलून ओपन होता है, तो बलून कहाँ है? दिख तो नहीं रहा है। हाँ? बलून बलून। चुप। अरे रे पुलिस। अरे यार निकलो नहीं, चल निकल ले। कैसे निकलो? कहाँ जाऊँ? एक्सीडेंट हुआ है क्या? किसने किया है ये एक्सीडेंट? ए, इधर देख, तूने किया है क्या? तो फिर किसने गाड़ी को बिठाया? ड्रिंक एंड ड्राइव केस है। तू फाइल निकाल, केस दर्ज कर। सर तू देख क्या रहा है? इनके चल पिताजी काम को कर अपना। जानते हैं? कौन है? बहुत बड़े लॉयर हैं सर। ए रामू, क्या देख रहा है? तू इसकी बात मत सुन। देख नहीं रहा है एक्सीडेंट हुआ है। ए, तुम लोगों को कार ड्राइव करने के लिए दिया था, तुम लोग लाके पोल में लड़ा दिए। तुमको कार दिया था, साइकिल समझ के चला रहे थे। तू कौन है बे? हेलो सर, आई एम मैनेजर ऑफ जनरल बेंज कार। सर, मुझसे गलती हो गई जो मैं लर्निंग वालों को दिया था टेस्ट ड्राइव के लिए। केस अगर पुलिस स्टेशन गया तो मेरी कंपनी की इज्जत का क्या होगा सर? नो, ये कोई ऑर्डिनरी एक्सीडेंट नहीं है। सर, मेरी कार का इंश्योरेंस है सर। केस मत फाइल करिएगा, मैं आपका देख लूंगा। ठीक है, Please, ठीक है, लेके जाओ। ओके, थैंक यू सर। सर तुम यहाँ मैं पे तो- चुपचाप खड़ी हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सर मैंने कोई गलती नहीं की है। नॉनसेंस, ये पागल लोग ड्राइव नहीं जाते, तुझे तो बताना चाहिए था। सर मैंने पहले ही समझाया था, मेरे हाथ में पकड़ा, लेकिन आपने गलत समझ लिया। शट अप, नो मोर आर्गुमेंट। इसका नाम क्या है? शंकर नाथ, द लेजेंड। और इसका नाम? राज विष्णु, डबल लेजेंड। ए, अगर कोर्ट में केस पहुंच जाता ना तो 20,000 रुपए का फाइन होता। तू बच गया। जेब में कितने पैसे हैं? ये 50 रुपए सर। हैं? सिर्फ 50 रुपए? हाँ। ए, तेरे जेब में कितने हैं? 50 रुपए। ला दे। यही तो है। हैं? एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के साथ तुम दोनों मजाक कर रहे हो। ए, तुझे क्या लगता है मैं पैसे छोड़ के जाऊंगा? चल। चलो सर। अरे हेलो, पैसे मेरे गए और तुम सर क्यों फोड़ रही हो? वैसे भी 50 रुपए ही तो गए, सर क्यों फोड़ रही हो? तुम इस जन्म में कभी नहीं सुधरोगे। हेलो लावण्या। अरे जान देना यार, ये गई तो कोई दूसरी लड़की मिलेगी। ऐसा है क्या? हाँ? नमस्कार भाई। कौन हो भाई तुम लोग? बिना पूछे मेरे घर में कैसे आ गए? भाई ने हमें भेजा है। कौन भाई? रुपया भुजंग भाई। उन्होंने हमें बोला तुझसे 1 रुपया लाने के लिए। दरिद्र कहीं का। तेरे भाई ने तुझको मुझसे 1 रुपया लाने को कहा? एक बात कान खोल के सुन ले, तुम लोग को यहाँ से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। चलो निकलो यहाँ से। कितने लोग गए थे? 2 लोग भाई। एक बात बताऊं, अगर भूख लगे तो बासी खाना भी बहुत अच्छा लगता है, और भूख ना हो तो 56 भोग भी नहीं। 4 लोग जाओ। ठीक है भाई। लक्ष्मी, ए, तुम लोग फिर से आ गए? हाँ फिर से आ गए सर, भाई ने फिर से भेजा है। मैंने कहा ना तुम लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा। जाते हो कि नहीं? निकलो यहाँ से। क्या हुआ? घर में गुंडे घुसने की वजह से डर गए क्या? मैं तो उन लोग को समझा रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है भाई। रुक तो, मैं खुद वहीं पर आ रहा हूँ। अरे तुम लोग पागल हो क्या? किस घर में घुसने के लिए कहा था और कहाँ घुस गए? मारूंगा भी। नाम खराब कर रहे हो मेरा। कोई किसी काम का नहीं है। शिवशंकर के घर जाने के लिए बोला, आपके घर चले आए। ओहो हो, क्या बात है। घर को तो अंदर से मिनी पैलेस बना के रखा है। क्या बात है। घर तो अंदर से बहुत अच्छा बना है, लेकिन मुझे गृह प्रवेश में इनवाइट करना भूल गए। कोई नहीं बैठो, अपना ही घर समझो, बैठो। अब क्या बताऊं भाई, इस महंगाई ने आप उन लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। वैसे तो पैसे हर जगह बांटे, लेकिन ब्याज भर भर के हालत खराब हो गई है। इसलिए इस महीने का खर्च तुम ही दे दो। ये क्या कह रहे हैं?
आप मुझे डरा के पैसा कैसे मांग सकते हैं? तो कौन मांगेगा? हाँ? मैं नहीं मांग सकता। इतनी सी बात समझ नहीं आती? हाँ, शॉप को बढ़ाने के चक्कर में जब फुटपाथ को अंदर लेते हैं तब पुलिस वाले नहीं आते क्या? कॉर्पोरेशन वाले आके तंग करते हैं कि नहीं? आपन भी वैसा ही है। पूरे शहर से किसी ने तुम्हें तंग किया क्या कभी? नहीं ना, मेरी वजह से। किसी भी गुंडे ने तुम्हें तंग नहीं किया क्योंकि मैंने नहीं कहा। कह देता तो बस। समझ में आया? हाँ? राम के साथ लक्ष्मण थे ना, वैसे ही तेरे साथ आपन है। हाँ, अब जा जेब ढीली कर। अब बैठा क्या है, जा लेकर आना। इस महीने बिजनेस बहुत ठंडा था, बस इतना ही बचा है, ये ले लो। मैं पैसे को कभी हाथ नहीं लगाता। ए, सदा खुश रहो। इस पागल से मैंने 1 रुपया मांगा तो मुझे 25 पैसा दिया। इसकी कार नहीं, ये बाइक चलाते। उसको वॉच करने से अच्छा है वॉचमैन की ड्यूटी कर लेता। भिखारी की तरह उससे प्यार की भीख मांगनी पड़ रही है। क्या बेटा तू केबल वाला है? नहीं, डांबर वाला हूँ। चलो निकलो यहाँ से। पागल कहीं का। केबल वाला बोलती है। पार्टनर, चाय लोगे क्या? चलना आगे जा। चाय चाय चल चल। चाय 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 चाय। यो पार्टनर, कोई नया काम मिल गया है क्या? नो, सिग्नल प्रॉब्लम। तूने फोन करके बुलाया वो सिग्नल बनाने के लिए? नहीं पार्टनर, मैं यहाँ खड़ा था तो 2 पुलिस वाले मुझे टेररिस्ट समझकर घूरते घूरते वहाँ तक गए। अच्छा, अगर तेरे साथ मुझे देख लेंगे तो पक्का समझ जाएंगे कि मैं भी टेररिस्ट हूँ। आई विल मीट यू एट फेसबुक। बाय। हम दोनों जिंदगी भर साथ रहेंगे। फॉरेस्ट में जाएं, एवरेस्ट पे जाएं या अरेस्ट हो जाएं, हमेशा साथ रहेंगे पार्टनर। पार्टनर, पुलिस। मैं मैनेज करता हूँ, तू घबरा मत। आते समय अकेले था, जाते समय 2 है। ये लफंगे कौन है रे? पता नहीं सर। तो गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग सर। नमस्कार सर। ए, तुम दोनों तो मुझे शक्ल से ही टपोरी लग रहे हो। लाइन मार रहा है क्या? सर क्या बात कर रहे हो? सनी लियोनी यहाँ खुद आकर इससे राखी बंधवा कर जाती है। ऐसा? उससे राखी कहाँ पे बंधवाता है? वो बात नहीं है सर, मेरे दादाजी की 5 साल पहले इसी जगह पर एक्सीडेंट से मौत हुई थी सर, इसलिए मैं यहाँ आकर उनको फील करता हूँ सर। और तू यहाँ पे क्या कर रहा है? वो मेरी सोनी की अंगूठी यहाँ गिर गई थी। सोनी की? पार्टनर, ये क्या ट्विस्ट है? फिल्म की स्टोरी बोरिंग चल रही है, इसे थोड़ा ट्विस्ट दे रहा हूँ। अरे सच में सोने की थी? हाँ सर, 24 कैरेट। अरे तो भाई संभाल के रखना था ना। ए संतोष, चल अच्छे से खोज। सर, इन फालतू के लोगों के लिए सोशल सर्विस क्यों करने का सर? तू, अरे कोई सोशल सर्विस नहीं रे, ये सेल्फ सर्विस है। मिलते ही जेब में डाल के भाग जाएंगे। ढूंढ रहे, टाइम पास मत कर। अरे भाई, तुम्हारी अंगूठी कब खोई थी? वो मैं जब छोटा सा था ना तब। अरे बाप रे, बचपन की खोई अंगूठी अब ढूंढने निकले हो? हाँ सर, खोई हुई चीज जब वापस मिलती है तो अच्छा लगता है सर। चल उठ जा। क्या है बे? पुलिस वालों को क्या तूने विद्या बालन समझा है? तुम लोगों को मार मार के एरोबिक्स सिखा दूंगा। एरोबिक्स नहीं सर, शिल्पा शेट्टी की डीवीडी से योगासन सिखाई है। योगासन? एक झपड़ मारूंगा तो जाके गांव के बाहर गिरेगा। दोबारा तुम दोनों इस गांव में दिखाई नहीं देना, नहीं तो जितना भी केस पेंडिंग है तुम दोनों पे डाल के खत्म कर दूंगा। चल अभी निकल, निकलो। क्या तेज है, क्या नखरे हैं। यार हेलोजन बल्ब की तरह चमकती है मेरी लवर लावण्या। हेलोजन बल्ब तो क्या, पुलिस वालों को कलेक्शन ना मिला तो आज कनेक्शन कट कर दिया, कल तेरा विल पावर कट कर देंगे। एक बात सुन, मेरी विल पावर कट करने की यहाँ पर किसी में हिम्मत नहीं है, समझा? वो बात नहीं है पार्टनर, तो भी कुछ तो लॉजिक होना चाहिए ना। हम पेड़ के नीचे खड़े हैं तो बोल सकते हैं कि हम छाया ले रहे हैं, बस स्टॉप पर खड़े हैं तो बोल सकते हैं कि हम लोग बस का इंतजार कर रहे हैं। ये सब छोड़कर बिना वजह हम किसी लड़की के घर के सामने खड़े रहेंगे तो पुलिस वाले पूछेंगे ही ना। मतलब लावण्या के घर के सामने खड़े होने के लिए एक कारण चाहिए। अंकल चाय लोगे क्या? चल निकल बे। आइडिया, मेरा एयरटेल है। चुप ना, वो बात नहीं है। लावण्या के घर के सामने एक चाय की टपरी खोलूंगा,
टपरी खोलने के लिए पैसा क्या तेरा दादा देगा? हाँ, मेरा दादा ही देगा। दादू, वो मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। नहीं दूंगा। मैंने बोला था ना। हाँ? इसका मतलब है खाना खाने के बाद दूंगा। ओपन कीजिए सर। भगवान का नाम लेके कट कर दीजिए। राज विष्णु, ए राज विष्णु। हाँ, कट कीजिए ना। मैं तो डायलॉग स्टार हूँ यार। ये सब काम में तो हमारा ये खानदान शिवराज फेमस है। पकड़ो शिवराज भाई। आप 100% एकदम करेक्ट बोल रहे हो। कौन काट रहा है उसमें बात होनी चाहिए। ये सब कटिंग करने में तो कष्ट है, बहुत कष्ट है। इसमें तो मास्टर रवि है। ये लो रवि, काट दो। ओके, ये चाय की टपरी मेरी प्रेम रोग फिल्म की तरह हाउसफुल कलेक्शन करेगी। ये कैश काउंटर में, इससे पहले मैं बैठता हूँ। अरे तुम लड़ क्यों रहे हो? पागल हो गए क्या? एक आदमी चाय बनाओ, एक आदमी काउंटर पे बैठो। दोनों काउंटर पे बैठोगे तो कैसे चलेगा? आई डोंट लाइक। शिव भाई, आप बताइए, कौन चाय बनाएगा, कौन कैशियर होगा? चाय में तुम बेस्ट हो। क्या बोलते हो रवि? सही है। और तुम बन जाओ कैशियर। जा इसमें अच्छी चाय लेके ठीक है दीदी। क्या लेने आए हो? चाय मिलती है क्या? ये क्या शराब की दुकान है? मेरी दीदी ने बोला कि अच्छी चाय लेकर आओ। क्या हमारी दुकान की चाय अच्छी नहीं है? अबे कलछुल से मुंह फोड़ दूंगा बेबी सोप। हमारी चाय पीने के लिए सिर्फ इंडिया से ही लोग नहीं आते। ग्रीनलैंड, थाईलैंड, नेदरलैंड, नागालैंड, स्विट्जरलैंड, हर लैंड से लोग आते हैं, समझा? चल तो निकल जाए यहाँ से। इधर आ तू साले। ये चाय की टपरी डाली ही तेरे और तेरी बहन के लिए है। तुझे जो चाहिए ले जा, सब फ्री है। मेरी चाय पीते ही उसे नशा चढ़ना चाहिए। लव, फीलिंग, मूड, इन तीनों को मिक्स करके एक स्ट्रॉन्ग टी बना। ओके पार्टनर, चल जा। ये ले पकड़, राज विष्णु की कड़क चाय। चल निकल जा। पार्टनर, इधर आ। वो देख। क्या हुआ? वो देख हमारी चाय। अबे तेरी तो है। हमारी चाय कुत्ते को पिलाता है, तुझे छोड़ूंगा नहीं। बाथरूम का पानी पिलाऊंगा तुझे, समझा? ये तो क्या कर रहा है? कुत्ते को पिला क्या दिया? हो गया दीदी? हाँ, मारो उसको। हाँ, ये चाय इसने पी ली, इसे कुछ हो गया तो तू क्या करेगा? तेरी वजह से सब सुनना पड़ रहा है पार्टनर। पिताजी, इन लोगों ने यहाँ पे चाय की दुकान क्यों खोली? शे। पार्टनर, पुट द सिचुएशनल सॉन्ग। मेरे पास आ, हौसला दे मुझे, मेरे पास आ, हौसला दे मुझे, इश्क का अपने तू आसरा दे मुझे। पार्टनर, अपना ससुर बहुत घूर रहा है। उन्हें गाना ही वैसा लगा है। उसकी नजरों से आग निकल रही है। उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ेगा। पार्टनर, ससुर को ठंडा करने के लिए दूसरा गाना बजाओ। रात को नींद आती नहीं, हा हा हा, हे, रात को नींद आती नहीं, हा हा हा, हे। इधर आओ। मैं नहीं आऊंगा। आ जाओ भाई। क्या लाइन पे? वेट। पार्टनर, उसके बुलाने के स्टाइल से ऐसा लगता है कि उसे चाय की टपरी में पार्टनरशिप चाहिए। तुम जाकर सीधा मना कर देना। डोंट वरी पार्टनर, आई एम स्ट्रांग। यस, मैं तुम्हारा बैक सपोर्ट हूँ।
डेयरिंग से जाओ। थैंक यू। यस। किस लिए बुलाया? कौन सा गाना बजा रहा था? आ मेरे पास आ, हौसला दे मुझे। कौन सा बजा रहा था? क्या बजा रहा था? ये गाना सुना के तू मेरी घरवाली पे लाइन मारता है? आ मेरे पास आ, हौसला दे मुझे। अभी तुझे हौसला देता हूँ। हौसला ले और हौसला दे। सर, मैंने आपकी बहुत इज्जत करनी सर। मेरी इज्जत कर रहा था, हौसला चाहिए। हौसला दे रहा था, तेरा हौसला बिगाड़ दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा गाना बजाने की? किसी शरीफ आदमी के घर के सामने गाना बजा के उसकी पत्नी को लाइन मारेगा? सर, हमने चाय की दुकान डाली आपकी पत्नी पर लोफर डालने के लिए नहीं, आपकी बेटी पर लाइन मारने के लिए। बेटी पर लाइन मारेगा ये तो मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुझे। फाड़ दूंगा तुझे, सब फाड़ दूंगा तेरे कपड़े। सर, अरे एक अकेला बेचारे की इज्जत पर हाथ डाला, ये तो अन्याय है। न्याय देने के लिए कोई नहीं है क्या? अगर यही हालत तुम लोगों की होगी तो तुम लोग चुप रहोगे क्या? न्याय का साथ कोई नहीं देगा क्या? अगर कोई नहीं है तो मैं अकेला हूँ। मिस्टर लॉयर सर, सामने वाला आदमी कौन है उसका बैकग्राउंड जानने के बाद ही उसको टच करना चाहिए। आपको पता नहीं है ये बात? मैं कौन हूँ, मेरी क्या ताकत है आप जानते हो? पार्टनर, देखिए आ गई मेरी शक्ति। क्या हुआ अंकल, आप क्या कर रहे हैं? हुआ क्या आपको? अबे अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। इसने आपके घर के सामने चाय की टपरी खोली है और आप इसकी शर्ट फाड़ रहे हैं। अरे इसकी चमड़ी उधेड़ दो। इसकी नहीं तेरी चमड़ी उधरनी चाहिए। तू बचेगा नहीं मुझसे। ए, चल चाय बना, चल चाय बना। अच्छा हुआ पब्लिक चली गई। लावण्या, लावण्या चल यार, जल्दी लेट हो रहा है। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा। अरे क्या हुआ इसे लावण्या? इस पागल ने चाय की दुकान डाल दी। वो चाय की दुकान डाला ही है मेरे लिए। वो मुझसे आई लव यू कहना चाहता है। सच में? चल चल चल। मेरी एंग्री बर्ड आ रही है। सॉन्ग ऐसा लगा दिल खुश होकर कैंडी क्रश हो जाना चाहिए। इस सिचुएशन का एक सॉन्ग लगा। बाप आए तो सॉन्ग सुना, बेटी आए तो सॉन्ग सुना, कुत्ता आए तो सॉन्ग सुना। पता नहीं क्या बदकिस्मती है। बस एक तमन्ना है दिलबर मेरे दिल में। चाय पिएगी? तेरे पिताजी ने देख लिया तो वो घर पे नहीं है। आ चल पीते हैं। ये क्या है यार? मैंने तो भगवान से नाइट लैम्प मांगा पर वो तो पूरा चांद भेज रहे हैं। ये सच है या सपना है? बताइए आपको क्या चाहिए? 2 चाय। ओके प्लीज सिट, प्लीज सिट। पार्टनर इधर आ। यस पार्टनर। जल्दी से 2 स्वीट सी क्यूट सी चाय बना। 2 चाय? हाँ। सडनली इतना क्राउड आएगा ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। ठीक है बनाना। लेकिन चाय पत्ती नहीं है। चाय पत्ती खत्म। दूध भी नहीं है। क्या बोल रहा है यार? बॉयलर में थोड़ा सा दूध बचा है, उसे दे दूं क्या? चाय की जगह दूध पिलाएगा क्या? चल जा सारा सामान लेके आ। दिलबर तुझे मिलने को कब से था मैं बेकरार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। ये वाइफ बनने के लायक है। ये तो तुझे ही देख रहा है। देखने देना। पार्टनर हे, चल चाय बना। सलमान मत बन। अब मैं कैशियर हूँ और तू चाय मास्टर है। चल जाके चाय बना। तेरी तो मैं बनाऊं? हाँ बनाता हूँ। बेटा तू तो गया, देख लूंगा तुझे, देख लूंगा। अबे लुक क्या दे रहा है?
एक स्वीट और क्यूट हॉर्लिक्स बना दे। हाँ ठीक है। क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग बनाना, पीने के बाद हार्ट बीट बढ़ जानी चाहिए। ओके सर। हार्ट बीट हॉर्लिक्स, 3 रोजेस टी रेडी। स्टॉप। मेरी लवर को तू दे। हाँ। मेरी लवर को मैं दूँ। ओके, योर चॉइस, टेक इट। Cheers. Excuse me. White milk mixed with Horlicks. Take it. 3 roses tea filled with love. Take it. कॉम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं आ रहा है। पूछ लेना। पूछो क्या? Excuse me. Comment please. तूने हॉर्लिक्स में नमक डाल के दे दिया क्यों? तू आलू खाने वाला आदमी है यार, ये पिज्जा खाने वाली है, कैसे पटेगी? एक्चुअली वो क्या है कि मिल गया कॉम्प्लीमेंट। चल निकल। किसने खोला दुकान रे? नमस्ते बॉस। क्या हीरो तू है क्या? बहुत आगे बढ़ गया रे। एक लड़की को पटाने के लिए उसके घर के सामने तूने चाय की टपरी डाल दी। तूने पटा भी लिया क्या? फास्ट फूड जनरेशन, पकने से पहले ही खा लिया। बॉस ऐसा कुछ नहीं है बॉस, आके चाय पीजिए ना। रहने दे भाई, अब तेरी शादी में ना मैं ठूस ठूस के खाना खाऊंगा, टेंशन मत ले, समझ गया ना? सर अरे क्या सर, कमेंट कॉम्प्लीमेंट्री कुछ भी नहीं मिली। ठीक कैसी लगी? अच्छी लगी। आगे भी आओगी ना? पूनम, पूनम, नीचे आओ। शादी से क्यों इनकार किया? तुमने किसी और लड़के को चुन लिया है तो बता दो, नहीं तो मेरे घर के सामने वो चाय की टपरी खोलकर मेरी बेटी को पटाना चाहता है। अपनी बेटी पर मुझे पूरा विश्वास है। करो करो, पूरा भरोसा करो, लेकिन जरूरत से ज्यादा विश्वास मत करो। पता चला चाय वाले के साथ भाग गई। तुम अभी शांत हो जाओ। सोना क्या है, कबाड़ क्या है, मेरी बेटी अच्छी तरह जानती है। ये उस भंगार को कभी पसंद नहीं करेगी, इसलिए मैं अपनी बेटी पर आंख बंद करके विश्वास कर सकता हूँ। ये मुझसे बहुत प्यार करती है, सही है ना बेटी? हेलो आप बेटी दोनों एक साथ। क्या दीदी, आप चाय की दुकान में गई थी ना? उसने चाय की दुकान डाली है और दिन रात मुझे खुश करने के लिए मेहनत करता है, इसीलिए मेरी फीलिंग जाग गई थी और शायद इसीलिए मैं राह से भटक गई थी। लेकिन मैं अपने पिताजी को कभी धोखा नहीं दूंगी। I love you. I love you. I love you. I love you. आइसक्रीम, ताजा ताजा फ्रेश कूल आइसक्रीम, कौन आइसक्रीम। हाँ, इतनी देर से मैं आइसक्रीम बेच रहा हूँ, एक कप चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। हेलो, ताजे दूध की चाय दो प्लीज। स्वामी के बच्चे, कुंडली छोड़ के आइसक्रीम बेचने लगा? क्यों, बिजनेस घाटे में चल रहा है क्या? मैं वो नहीं हूँ। तो फिर कौन हो? मैं उसका जुड़वा भाई हूँ। मेरा नाम मुत्तु स्वामी है। चाय अभी तक लाया नहीं, किधर है चाय? कस्टमर आया, सो रहा है। कस्टमर है, उठ जा उठ जा। अरे ओ चाचा, चाहिए ना? मुझे एक स्ट्रॉन्ग चाय देना। हाँ। एक केला कितने का दिया? 10 रुपए। मैं जब छोटा था तो 1 रुपए में 10 केले मिलते थे। 10 केले। आइसक्रीम कितने की है? 20 रुपए का एक कोन। मैं जब छोटा था तो 10 रुपए में 20 मिलती थी। काउंटर? नहीं, एनकाउंटर दे रहा हूँ। केला चाहिए तो ले। बस इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो? मैं दे देता हूँ। बाबू, मैं देसी घी खाया हूँ। हाँ। एक हाथ मार दूं तो सामने वाला मेरा वार नहीं सह सकता। तू मुझे कमजोर समझ रहा है क्या? ओके ओके, तोड़ लो तोड़ लो। ओ आइसक्रीम, आइस कैंडी कितनी भी कड़क हो लेकिन वो पिघलती है। काहे को रिस्क लेते हो? बैठ जाओ। क्या रे, तू मुझे हल्के में ले रहा है?
मेरा नाम सुनते ही सबकी चड्डी खिसक जाती है। अगर मैं अपने आप पे आया तो तेरी चड्डी भी खिसक जाएगी। तूने मेरी बेइज्जती की है, पूरा शहर मुझे खिलाड़ी समझता है, खिलाड़ी। अरे तुझे समझाऊं क्या? मैं केला नहीं तोड़ सकता। कैसे बोला ये? इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? केला चाहिए ना, तोड़ लो तोड़ लो। तू समझदार है, ये शक्ल से ही पागल दिखता है। फेविकॉल लगाया क्या? अगर मैं ये केला तोड़ नहीं पाया तो जब से ये डायलॉग मार रहा था सब कचरा हो जाएगा। अब तो इज्जत की बात है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मुझे। अरे रे टूट जाना मेरे भाई। लगता है रिवर्स गियर मारना पड़ेगा तब जाके कुछ होगा। अब देखता हूँ मैं ये कैसे नहीं टूटता। क्या कर दिया? तू कौन है बे? पार्टनर मैं हूँ। पार्टनर? अरे तो बटला कहाँ गया? मिल गया मुझे। अरे कहाँ? केला मिल गया मुझे। कहीं के? तूने इस केले के लिए पूरी टपरी तोड़ दी। तेरी तो तुम नहीं जानते ब्रदर, छोटी छोटी बात पे गांव, शहर, राज्य, साम्राज्य तबाह हो जाते हैं, लेकिन ये मैटर ही अलग है। So this matter is very important. समझ गए? अमेरिका में ट्विन टावर पर ISI ने हमला कर दिया। भाई ने तुझसे 1 रुपया मांगने के लिए कहा है। अरे कौन भाई? कैसा भाई? कौन से शहर का? रुपया भुजंग। मेरे भाई ने तुझसे 1 रुपया लाने को कहा है। हम वैसे ही टेंशन में, और अगर तू टेंशन बढ़ाएगा ना तो सच में मार देंगे। भाई ने मुझसे कहा तुझसे रुपया लिए बगैर वापस मत आना। पार्टनर, एक छोटी सी बात के लिए तू क्यों टेंशन ले रहा है? रुपया ही तो मांग रहा है ना, दे दे इसको। इधर आ। अरे हाथ आगे लाना। ये ले। 1 रुपया? इस रुपया भुजंग को 1 रुपया देता है? नहीं छोड़ूंगा। अब बताता हूँ। अरे मत मारो! अरे क्यों मारे मुझे? अरे छोड़ो! आखिर मैंने क्या किया? पिछले जन्म में मैं बाहुबली था ना। अरे अभी अभी फिल्म निकली थी ना, इसलिए फ्लो में निकल गया। अगर तुम 4 साल पहले आए होते तो मैं तुम्हें शिवाजी द बॉस के खानदान का बोलता। तो वो बेंज कार बिजनेस वो सब क्या था? अरे जैसे डोसा सॉफ्ट करने के लिए घी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तेरा पेट खराब हो गया क्या? जब कुत्ते ने सुसु की तू क्या बोला? मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। तेरी बातों में आकर टपरी खोली और तेरे भाई ने मेरा पूरा नुकसान कर दिया। तेरी तो कौन है रे मेरा भाई? हाँ तेरा भाई है मुत्तू स्वामी। मुत्तू स्वामी जिंदा है? हाँ, उससे हम जैसे ही मिले हम सड़क पर आ गए। वो तो भागे पर तुझे नहीं छोड़ेंगे। रुको, क्या हो गया तुम लोग को? अगर तुम्हें कोई पेट की बीमारी हो जाए और तुम आँख के डॉक्टर के पास जाओ तो क्या रिजल्ट निकलेगा? करेक्ट डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, करेक्ट डॉक्टर के पास, समझे? बातों में तो लॉजिक है। क्या बोलता है? हाँ तो सुनो, अब इस मैटर पे सिर लड़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। बॉडी को बिजी करना होगा, तब इसका कोई इलाज निकल पाएगा। मतलब? ठेके पे चलो। रोड पे एक्सीडेंट कॉमन बात है, मनुष्य में भी प्रॉब्लम कॉमन बात है। सो ड्राइवर को एक्सीडेंट से डरना नहीं चाहिए और मनुष्य को भी प्रॉब्लम से नहीं भागना चाहिए। पीने के बाद ज्ञान बांटेगा तो ये बोतल फोड़ दूंगा सर पे। फोड़ दूं? अभी फोड़ूं? ओके, कूल। एक बात बता, अभी तक तू अपने लाइफ में सेटल नहीं हो पाया है ना, इसीलिए तू इतना उदास रहता है मेरे भाई। मेरे पास इसका भी एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? शादी कर ले। शादी करने से इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? श्योर, ये तो लेडी लक की बात है। इसकी कुंडली मैंने देखी है, वो बहुत अच्छी है। ये जिस लड़की को पसंद करता है उसकी कुंडली भी बहुत अच्छी है। अगर ये दोनों मिल जाए तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे, समझा क्या? वैसे इसकी बात भी सही है पार्टनर। तेरी जिंदगी से तकलीफ दूर होने के लिए तुझे शादी कर लेनी चाहिए। क्या बोला? शादी करनी है? तू तो कुछ काम धाम करता नहीं है। अभी तुझे खिलाते हैं, बाद में तेरी औरत को भी खिलाएंगे। देखो दादू, ये मेरी इज्जत की वाट लगा रहे हैं। सुनो, सही समय पर सारे काम हो जाने चाहिए बेटा। अब इसकी भी शादी की उम्र हो गई है ना। ठीक है पिताजी। हाँ? शादी के लिए मैं रेडी हूँ, लेकिन इसके लिए लड़की ढूंढनी पड़ेगी ना। लड़की क्यों ढूंढनी है? ये बचपन से जिसे प्यार करता है, लक्ष्मीपति की बेटी लावण्य है ना। आपको तो पता ही है पिताजी, वो हमसे जलता है और ये काम कुछ करता नहीं है, आवारा की तरह घूमता रहता है। आप बताओ, वो इसको लड़की देगा? क्या प्रॉब्लम क्या है? इसकी शादी लावण्य से कराने के लिए बस इसकी लाइफ को सेट करना है ना। हाँ। इतना ही ना? हाँ पिताजी। मेरी बात सुन बेटा जी, तेरी पढ़ाई लिखाई तो 0 है, सरकारी नौकरी तो तुझे मिलने से नहीं। अच्छा तू एक काम कर, तू एक बड़ा सा बिजनेस शुरू कर।
क्या बात करते हैं? पॉकेट मनी के लिए पैसा नहीं देते, बिजनेस करने के लिए पैसा देंगे। बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से आएगा? पैसे की चिंता क्यों करता है बेटा? अभी तक तेरा दादा जिंदा है। फॉरेन में रह रहे अपने सारे बच्चों को बुलाऊंगा, सारी प्रॉपर्टी बांट दूंगा। मेरे हिस्से में आने वाली जमीन जायदाद सब तुझे दे दूंगा, और तो और तेरे बाप के हिस्से की जायदाद तुझे ही मिलेगी। लेकिन एक बात सुन बेटा, मैं तुझे पैसे दूंगा, तू जल्दी से बिजनेस शुरू कर दे। वो लक्ष्मीपति अपनी बेटी की शादी तुझसे कैसे नहीं करता मैं देखता हूँ। नमस्ते। हाँ नमस्ते सर, ये है प्रॉपर्टी पेपर्स। पेपर यही है? हाँ। बैठिए। टाइटल क्लियर है, इसकी गवर्नमेंट वैल्यू 30 करोड़ है। आंख बंद करके कोई भी पैसा दे दे। प्रॉब्लम यह है, इस प्रॉपर्टी के सारे हिस्सेदारों को एक साथ आके पेपर पे सिग्नेचर करना पड़ेगा। तुम्हारी ये डील मैं सिंगल सीटिंग में करवा दूंगा। कोई बात नहीं सर, मेरे दादाजी सिर्फ एक फोन करेंगे ना, तो बस 2 दिन में सब लैंड करेंगे और ये लैंड डील एकदम फाइनल हो जाएगी। हम चलते हैं। ओके, नमस्ते सर। नमस्ते। कल तक हमारे पास चाय पीने के वांदे थे, लेकिन आज करोड़ों रुपए हैं। मेरा हिस्सा, मेरे बाप का हिस्सा, मेरे दादा का हिस्सा, सब मिला के 6 करोड़ रुपए मुझे मिलेगा। पार्टनर, तू ये डील में मुझे मदद करेगा ना, तो 10% कमीशन तुझे दूंगा। 10%? यस। करोड़ का 10% मतलब 6 लाख रुपया? नहीं, 60 लाख। यस। 60 लाख रुपया? पार्टनर, मेरे दादाजी कहते थे कि हर कुत्ते का एक दिन आता ही आता है, तो आज मेरा दिन तेरी वजह से आया है। ये सास बहू का ड्रामा कभी और करना। चल चलते। बाजार में उस दिन वो लौंडा बहुत उछल रहा था, तभी मैं समझ गया था कि उसके पास बहुत माल है। अगर मेरा अनुमान सही है तो मुझे उसे 1 रुपए का 1 लाख वसूलना चाहिए। अब उससे 1 लाख नहीं, करोड़ों वसूलूंगा। क्या? नहीं हो सकता। क्या हुआ पार्टनर? ऑस्ट्रेलिया नॉट कमिंग। शिट। अमेरिका ऑल्सो नॉट कमिंग। एटलीस्ट कनाडा? कनाडा इज ऑल्सो नॉट कमिंग यार। मतलब माय कमीशन ऑल्सो नॉट कमिंग क्या? क्या हुआ राज विष्णु, बहुत टेंशन में दिख रहे हो? दादू, आपने कहा था फॉरेन में बच्चों को फोन करेंगे तो 2 दिन के अंदर इंडिया आके डील पेपर साइन करके सारी डील फाइनल कर देंगे, पर उनके पास तो खाना खाने का भी टाइम नहीं है। कहते हैं यहाँ आके डस्ट एलर्जी हो जाएगी। दादू, आपने उन्हें विदेश भेजा ही क्यों? अब आपके लिए ही टाइम नहीं है। इतनी चर्बी चढ़ गई। अब उन लोगों पर इल्जाम लगा के कोई फायदा नहीं। नसीब तो मेरा ही खराब। मैं तो 10वीं में 5 बार फेल हुआ और अब लाइफ में भी फेल हो जाऊंगा। धीरज रखो बेटा, लाइफ ऐसे ही चलती है। दादू, हम हाथी पर बैठे तो उल्लास होगा, और वो हाथी हम पर बैठ जाए तो हम कैलाश पहुंच जाएंगे। मैं अपना कमीशन चला गया ये सोचकर टेंशन ले रहा हूँ, और तू एक ही उल्लास और कैलाश की बात कर रहा है। देखो बेटा, मैं तो तुम्हारा दादा हूँ ना, मैं तो तुमको धोखा नहीं दूंगा। वो सब किसी भी हाल में यहाँ भाग कर आएंगे, मैं बोल रहा हूँ। दादू, वो लोग नहीं आएंगे। उन्हें कैसे लाना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आप मर भी जाए तो भी नहीं आएंगे। जिनको भी आना था वो लोग तो आ गए। अब आप लोग अंतिम संस्कार की तैयारी करो। देरी मत करो बेटा। रुक जाओ। सब लोग विदेश से आ गए तो क्या हुआ? इस घर का असली वारिसदार नहीं आना चाहिए क्या? आप सब गांव वालों के साथ मिलकर अकेले काम करेंगे तो
मैं किस काम का? मैयत के घर में आकर ऐसी बात कर रहा है, निकल यहाँ से। अरे अमावस का चांद, तू आ बोले तो आऊं और जा बोले तो जाऊं क्या? मुझे अनाथ समझ के रखा है? मैं इस घर का वारिसदार हूँ, संजीव दादा का पोता। मेरे दादाजी की अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित करने तक मैं यही रहूंगा। सुन लो, कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा हक है। तू यहाँ झगड़ा करने के लिए आया है? झगड़ा वगड़ा करने के लिए नहीं आया। तो फिर? मेरे दादाजी के जायदाद में अपना हक मांगने के लिए आया हूँ। संजीव भाई मेरे भी दादा हैं। मेरी दादी गंगा देवी से इनका संबंध था। आज सबको छोड़ के चले गए। सबको छोड़ के क्या है इनके पास? जब तक इनके पूरे जायदाद में मुझे मेरा हक नहीं मिल जाता, तब तक ये यहीं पड़े रहेंगे, नहीं उठने दूंगा। मुझे बता संजीव भाई, तेरे दादा इस बात का गवाह कौन है? अगर तुझे सच में सबूत चाहिए तो जाके दादाजी से पूछ ले। जाके पूछ ले कि मैं उनका पोता हूँ कि नहीं। पूछना। क्या पूछना है? पकड़ा दिया। मेरी जायदाद तेरे सड़क में पड़ी है जो तू उसे लूटने आ गया, खोचू कहीं का। क्या बोला था बे? मैं तेरा दादा हूँ दादा, और तू मेरा पोता है? तेरी तो पागल। मैं अपने बेटों को बुलाने के लिए मरने का नाटक किया, अब तू भी यहाँ आ गया मेरे सामने नाटक करने के लिए। अपने आप को सुपरस्टार समझता है? गरीब बेचारों को लूटने वाला गली का गुंडा है तू मेरा पोता बनेगा? ए, चुपचाप यहाँ से भाग जा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। यहीं पर मार मार के चटनी बना दूंगा। ए, देख क्या रहा है? इसे धक्के मार के बाहर निकाल दे। हेलो, चला आया। बहती गंगा में हाथ धोने के लिए तूने भी छलांग मार दी। तू इज्जत से यहाँ से जाएगा या फिर? चल। मैयत के घर में आकर भी लूटना चाह रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा तो कहीं जाके भीख मांग तू। अरे तू मैयत के घर में आपके सबको क्यों जलील कर रहा है? तू कभी भी सुखी नहीं रहेगा। हम मेरे मरने पर भी मुझे कोई देखने नहीं आएगा। तो मर जाओ ना। देखो दादू, मुर्गी में जान रहती तो कीमत होती है, लेकिन अगर उसी मुर्गी को तंदूरी बना दो तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। मैं भी बस आपकी कीमत बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। आप तो बस ऐसे ही मरने की एक्टिंग कीजिए, उसके बाद देखना सब आपसे मिलने के लिए दौड़ दौड़ के आएंगे। करेक्ट बोल रहा है बेटा, उन सबको बुलाने का ये एकदम सही तरीका है। तू यहाँ कैसे? यस, मैं मैंडी चिनप्पा, ड्रम स्पेशलिस्ट। ओह, तो तू सिम कार्ड नंबर 3 है क्या? यस। सुन, ये बड़े घर की मैयत है, बैंड बजाने में कोई कंजूसी मत करना। पैसा फेंको, तमाशा देखो। मेरा बैंड पैसों से बचता है भाई। भाई, जैसे गाड़ी पेट्रोल से चलती है वैसे ही पैसा मेरा माइलेज है। हो, तो तू गाड़ी है क्या? नहीं। तू ठीक से बजाना। क्या रे, सच में हार पहना दिया? दादा, लोगों को भरोसा दिलाने के लिए ये सब करना पड़ेगा। फॉरेन से यहाँ आने में 24 घंटे लगते हैं, तब तक ये सब तामझाम लटकाए रखा हुआ क्या? दादू, 2020 मैच तो कोई भी खेल सकता है, लेकिन ये टेस्ट मैच है, थोड़ा आराम से खेलना पड़ेगा। आपको द्रविड़ की तरह डिफेंस करना पड़ेगा और लक्ष्मण की तरह अपना छोर संभाल के रखना पड़ेगा। और ये हाँ, अब ये कूलिंग ग्लास किस लिए? आप अपनी आंखें खुली रखिए या बंद रखिए, बाहर से किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। आप तो एकदम मस्त लग रहे हो दादू, एक सेल्फी तो बनती है ना? किसी को डाउट ना हो, रोने की एक्टिंग करते हैं। दादा, चले गए, हमें छोड़ के क्यों चले गए? हमें पेड़ा खिलाने के बारे में बोले थे, पेड़ा बिना खिलाए चले गए। अबे थोड़ा रियल करना। दादू, दादू, दादू।
सही हो रहा है। आपने तो कहा था कि दूध के साथ गांव वालों को देसी चिकन भी खिलाएंगे। क्या हो गया देसी आपको? मुर्गी का नाम सुन के मुझे भूख लग रही बेटा। दादू इस वक्त आप मरे हुए हो, चुपचाप एक्टिंग में ध्यान दो वरना पूरा भांडा फूट जाएगा। इतने अच्छे आदमी इतने जल्दी चले गए। अगर मेरे हाथ पे होता तो अपनी उम्र के 20 साल इन्हें दे देती। चुप बेटा, तुम तो खुद ही 20 साल ओवर चल रही हो, तो इन्हें 20 साल अपने कहां से निकाल के दोगी? चाहत होनी चाहिए लेकिन दिखावा नहीं होना चाहिए। चलो चुपचाप बैठो। बहुत डर लग रहा है यार। एक पैक ब्रांडी तो ले गया। ब्रांडी? थोड़ा सोडा भी चलेगा? अरे सोडा? दादा, दादा आप क्यों चले गए दादा? ये क्या हो गया? क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या चल रहा है बता। नहीं, कुछ भी नहीं। है? अबे तू कर क्या रहा है? मुझे कुछ खुशबू आ रही है। अबे यहाँ अगरबत्तियाँ जलाई हैं, उसकी खुशबू आ रही होगी तुझे। ये उसकी खुशबू नहीं है, दवाई जैसी है। लगता है ये गधा अपना भांडा फोड़ के रहेगा। वो खुशबू बहुत ज्यादा आ रही थी, इसलिए उसको कम करने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा स्पिरिट डाला हुआ है। बहुत अच्छा काम किया। इसने चश्मा क्यों पहना है? वो आंखों की कूलिंग के लिए। सिर्फ आप कूल रहने से क्या फायदा है? पूरी बॉडी को कूल रखना चाहिए ना। आइस का बॉक्स मंगाना चाहिए। आइस बॉक्स लेके आओ। आइस बॉक्स। अरे देखा, इसकी आंख खुल गई। अबे कहाँ खुली है? कहाँ खुली आंख? मैंने तो अभी देखा था। मैं अच्छी तरह देखता हूँ। सर जरा आप अच्छा सुन, मेरे पास ये बोतल है, शायद तुम्हारी ही होगी, है ना? अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, यही बोतल तो मैं ढूंढ रहा था। थैंक यू। चलो मिलके पियेंगे। अबे चल निकलना। की बेटी मिले ना मिले ना मिले। ये मैंने अपन दोनों के लिए रखी थी, तो तूने उसको क्यों दे दी? अब इस बोतल को भूल जा पार्टनर, इसकी वजह से हमारा भांडा फूट जाता। सुन, थोड़ी देर ये यहाँ रहता ना तो हमारा सीक्रेट खुल जाता, इसलिए इसे दे दिया। अब क्या चाहिए? हनुमंत होटल की बिरयानी का टाइम हो गया है, बहुत तेज भूख लगी है। भूख लग रही है? ए पार्टनर, बेडरूम में शिफ्ट करना पड़ेगा। वो क्यों? कपड़े बदलने के लिए। जब ये जिंदा थे तो हर 2 घंटे में कपड़ा बदली करते थे। अब आखिरी वक्त में मैं बदली कर देती हूँ। अरे माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? इनके कपड़े चेंज करने के लिए। तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी है क्या? मौके का फायदा उठाना तो कोई तुमसे सीखे। चुपचाप बैठी रहो वहाँ पे। मैं और मेरा पार्टनर खुद ये काम कर लेंगे, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो चलो, बॉडी को उठाओ। गोविंदा 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 गोविंदा। दादी, घर में बहुत लोग हैं और वो बेवड़ा भी हमारे पीछे पड़ा हुआ है। इससे पहले कि आपको कोई देख ले, जल्दी खा लो, जल्दी जल्दी जल्दी। विष्णु, बिरयानी बहुत अच्छी है। अरे पता है, खाइए ना। क्या कर रहे हो? क्या चल रहा है यहाँ पे? लाश बिरयानी खा रही है। अब बिरयानी ये नहीं, बिरयानी तो हम दोनों खा रहे थे, बस थोड़ी सी बिरयानी इनके मुंह में डाल दी है। मुंह में थोड़ा डाल दिया तो इसके हाथ में पीस कैसे आ गया? बताओ बताओ बताओ। आया बताओ कैसे? कहाँ है? पर इस लाश का मुंह तो बंद था ना, तो मुझे बताओ खाना अंदर कैसे गया? कैसे गया मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। बताओ मुझे। ये आज मेरे साथ क्या हो रहा है भगवान, समझ में नहीं आ रहा है। मिस्टर ट्रम्पेट, ये क्या आपको चाहिए? ये मेरे लिए है। यही तो चाहिए थी, मिल गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये बेवड़े को कितनी बोतल चाहिए। जल्दी खाओ ना, वरना वो बेवड़ा फिर परेशान करने आ जाएगा। ठीक है, जल्दी खाता हूँ। जल्दी करो जल्दी करो। ये चश्मा पहन लो। दादू, अब क्या हो गया? 1 नंबर जाना है, जल्दी कुछ करना। थोड़ा सब्र करो ना, सब लोग यहीं हैं। अब और सब्र नहीं कर सकता। अरे अरे पार्टनर, बॉडी उठाओ, कमरे में ले जाना पड़ेगा। इसे ड्रेस चेंज करने जा रहे हो क्या? जी हाँ, ये कपड़े पुराने हो गए, इसलिए नाइट ड्रेस पहना के लाते हैं। आप चुपचाप बैठ जाओ ना। दादू, आइटम गर्ल की तरह ये एक्सपोज क्यों कर रहे हो? बहुत बुरा है। स्टॉप 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 स्टॉप। कोई लेडीज टॉयलेट में चला गया यार। अबे कोई नहीं, दादा अंदर पेशाब करने गए हैं। दादा अंदर चले गए? क्या बोल रहे? कुछ नहीं, वो टैंक में थोड़ा वाटर फुल हो गया था ना, उसी को थोड़ा कम करने गए। वाटर की क्वार्टर? ये कलर वाटर चलेगा क्या? करेक्ट मैटर है, ये समझदार है। मैं चल निकल। बोलते दादा अंदर है। गलती हो गई, मुंह से निकल गया। अरे सुन बेटा, अब जाके मुझे आराम मिला। अरे जल्दी आओ, वरना कोई आ जाएगा। चलो चलो। दादा नीचे अरे बाप रे, दादाजी तो यहाँ पे चल रहे हैं। कैसे? अबे चुप।
बीपी शुगर कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर ने बोला, इसलिए थोड़ा वॉक करा रहे हैं। समझा कर, तू भी इनकी तरह किया कर। अरे जो मर गया वो कैसे चलेगा भाई? क्यों नहीं चलेगा बे? अरे कैसे चलेगा? अगर फुल डाइट होके मैं चल सकता हूँ तो फिर दादा क्यों नहीं चल सकता बे? तू कौन होता है पूछने वाला? बता मुझको। भाग यहाँ से, भाग। अभी किसी को डाउट होगा ना तो मेरे पास भेज दे, मैं समझा दूंगा। अभी मेरे क्वार्टर का बोतल कहाँ चला गया? ये देखो यहाँ पे। आई लाइक यू, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। चलो। तुमने मजाक मजाक में इस उम्र में हमारे पिताजी को जोकर बना दिया। तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं बचा है क्या? उसे मत डांटो, गलती सब मेरी है। क्या मतलब? बाप मर गया है, ऐसा कोई मजाक करता है? तू क्या बात कर रहा है, हैं? आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई? दीपावली में नहीं आया, संक्रांति में नहीं आया, होली पर भी तू नहीं आया। 8 साल से इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा बता, जब तक मैं जिंदा था तब तक तो तुम में से कोई नहीं आया। मैं अपने पोतों को देखना चाहता था लेकिन तुम लोगों ने नहीं दिखाया। मैंने तुम लोगों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाया और तुम बाप को ही भूल गए। एक बात बताओ, इतने साल बाद मैं अपनी खुशी से मरने का नाटक नहीं किया। तुम सबसे मिलना चाहता था। अरे तुम लोग आज सिर्फ मुझे ही देखने नहीं आए हो, अरे सिर्फ बाप को ही देखने नहीं आए हो। आज इतने सालों बाद तुम सब एक साथ हो। अकस्मात ही सही, आज तुम सबसे मिलने का मेरा इंतजार पूरा हुआ। मैं तो तुम लोगों से मिलने के लिए कभी भी आ सकता था, लेकिन तुम लोग अपने घर पे कभी आ सकते थे क्या? सारे गांव वाले तुम लोगों को भूल चुके हैं। अच्छा बताओ, ये घर, ये जमीन जायदाद, ये सब कुछ मेरे जाने के बाद किसका है? सब तुम लोगों का है बेटा। मैं अपना हिस्सा किसको देना चाहता हूँ जानना चाहते हो? मैं अपनी मर्जी से ये सब इस राज विष्णु को दूंगा। यही है, सिर्फ यही है जो मेरी उंगलियों को पकड़कर दा 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 दिन भर लगा रहता था। और आज मेरा पूरा शरीर इस राज विष्णु का कर्जदार है और आज इसकी जिंदगी को संवारने की जिम्मेदारी मेरा कर्तव्य है। ए देख, मैं तेरा दादा हूँ बेटा। तू अपना नाम नहीं बताएगा? पापा, हाँ? इसे हिंदी जरा भी नहीं आती। हाँ? समुद्र को पार कर लिया तो अपनी माटी ही भूल गया, अपनी मातृभाषा ही नहीं सिखाया। तब तुम लोगों को मेरी याद ही कैसे आएगी? धन्यवाद यहाँ आने के लिए। कल तुम सब लोग अपने अपने पेपर में साइन करके अपना अपना हिस्सा लेके चले जाओ। देखो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद तुम लोग हिस्से के लिए लड़ो। दादू, समझ में नहीं आ रहा आप इन लोगों के लिए दुखी क्यों हो रहे हो? जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो छांव कहाँ से मिलेगी? कौन है तू? दादा की तरह सेंटीमेंट डायलॉग मत मार, हम तेरी बात पे नहीं आने वाले। सुन ले, कल हम लोग यहाँ रुकेंगे, प्रॉपर्टी का पेपर वर्क कंप्लीट करके यहाँ से चले जाएंगे। वाओ, आई अप्रिशिएट यू चाचू। हम सारे लोग इस छोटे से घर में बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। तू हम लोगों के लिए 5 स्टार होटल बुक कर दे। श्योर, व्हाई नॉट। और सुन, पैसा अपनी जेब से देना। कोई बात नहीं, खर्चा करने के लिए है ना हमारा ब्रदर। ठीक है ना ब्रदर? पिछले 4 साल से पता नहीं कितना पैसा मैंने तेरे को भेज दिया, तू 1 रुपए का आदमी नहीं है। ब्रदर, तुम्हारे लिए खून से बढ़कर पैसा है क्या? मैं तुम्हारा भाई हूँ। ब्लड इज वाटर देन थिकर। चल हट, इंग्लिश भी गलत बोलता है। गलत इंग्लिश बोला। कहाँ हो भगवान, तुम ही सुख देते तुम ही दुख देते, तो फिर अब चुप क्यों हो भगवान? कहाँ हो भगवान? आ गया बेटा। पार्टनर, इतना पैसा? यस, टेक इट, 5 lakhs। मुझसे पहले तेरी लॉटरी कैसे लग गई? इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया तेरे पास? अबे तुझे पैसा नहीं चाहिए तो जाने देना, चल। अरे रुक ना यार, इतना पैसा देखकर ऐसा लग रहा है मरे हुए आदमी को जीवन मिल गया। अगर तेरे जैसा दोस्त रहेगा ना तो 100 हाथियों की ताकत रहेगी। फ्रेंडशिप। अबे ये मैंने फ्रेंडशिप के लिए नहीं दिया है, तो बिजनेस पार्टनरशिप के लिए दिया है। घर का कमीशन 60 लाख और उसके साथ ये 5 लाख रुपए मिला के 65 लाख मुझे पूरा दे देना, समझा? अबे तेरी, ओके। पार्टनर, देखो लाला हमें कैसे घूर रहा है। मैंने इसे कई बार रुपया भुजंग के पास देखा है।
छे, ऐसा गलत मत सोचिए यार। पार्टनर, ओके, तो फिर ये हमारा पैसा लूटने के लिए यहाँ आया है? नो चांस। तो इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता है? वो मुझे ही घूर रहा है। तुझे? पर क्यों? क्योंकि ये 5 लाख रुपया 10% के हिसाब से मैंने उसे लिया है। तो कहीं हम पैसा लेकर भाग न जाए, इसलिए वॉचमैन की तरह वो हम पर नजर रख रहा है। तो ये 5 लाख रुपए इसने दिए? किस गारंटी पे? वो कुछ 4-5 पेपर थे। वो कौन सा पेपर? इंडियन एक्सप्रेस, नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर, डीएनए? न्यूज पेपर नहीं दिए, अपनी प्रॉपर्टी के पेपर दे दिए। ये बात तेरे बाप को पता है? पार्टनर, थाली छोटी है या बड़ी या सिल्वर की, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम उसमें क्या खाना खा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। हमें जाकर सबसे पहले तो तेरे रिलेटिव्स के लिए 5 स्टार होटल में रूम बुक करना चाहिए। उसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा। तू तो 65 लाख देने ही वाला है मुझे। यस, आजा। कोई है? कौन है? कौन हो भाई तुम? अच्छी हो ना दादी? मैं तो अच्छी हूँ बेटा, पर तुमने अभी तक नहीं बताया कि कौन हो। मैं संजीव दादा का पोता हूँ, अभी अभी शहर से लौटा हूँ। संजीव के पोते हो बेटा तुम? बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई। मैं तो उसे बहुत याद करती हूँ बेटा। दादी, आप संजीव दादा को कब से जानती हैं? बहुत सालों से जानती हूँ बेटा। मैं अपने जीवन में रास्ता भटक गई थी, उन्होंने ही मुझे सही राह दिखाई बेटा। दादी, आपका दादाजी के साथ कोई फोटो वोटो है क्या? अरे बेटा क्या बात करते हो, सिर्फ फोटो ही नहीं खिंचवाई, उस भले आदमी ने इस गरीब औरत को 2 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री भी की। दादी, हाँ, मुझे वो फोटो और रजिस्ट्री दिखा सकती हैं आप? 1 मिनट रुको, अभी लाकर दिखाती हूँ। पचास साल से संभाल कर रखी है फोटो। ये मैं हूँ, ये तुम्हारे संजीव दादा। देखो खेत के पेपर। दादी, ये मुझे दोगी क्या? नहीं बेटा, मेरे पास तो सिर्फ इतना ही है, रहने दे, मैं तुझे नहीं दे सकती। पैसा दूं तब तो दोगी? कोई भी मांगे तो मत देना, ऐसे संजीव ने खुद कहा है। जाने दो दादी। चल क्या? आजा आजा। हाँ, गुड इवनिंग। Good morning, sir. What can I do for you? I want bulk in quantity rooms. Wait, sir. Our assistant manager is coming. Where is your dustbin assistant manager? Where is he? Where is he? Where is he? Tell me. Where is he? Tell me. पार्टनर, यस पार्टनर, ये लड़की तो मुझे मेरी लवर की तरह दिख रही है। लवर की तरह नहीं, वो तेरी लवर ही है। पहले तो उसको देखने के लिए चश्मा तो निकाल। Welcome, sir. नमस्ते। How may I help you, sir? हिंदी। Sorry, sir. I'm not understanding your language. हिंदी नहीं समझती? हिंदी पूरी इंडिया में बोलते हैं। कर्नाटका की सांस्कृतिक राजधानी मैसूर, वहाँ पर भी हिंदी बोली जाती है। हाँ यार। हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। हिंदी में बात करके तो हम अपने देश की इज्जत बढ़ाते हैं। इतने महान देश इंडिया में रहकर गंगा का पानी पीकर हिंदी समझ में नहीं आती। हिंदी, हाँ, हिंदी बोलनी नहीं आती और हमें भाषण देने आ गई। कैसी सर्विस है? ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। मैनेजर, ऑनर कहाँ है? क्या हो गया सर? क्या चाहिए? एक मिल्क शेक लेके आओ। मेरे लिए एक सिगरेट और एक कॉफी बना के लाओ। सर, मैं होटल का जनरल मैनेजर हूँ, मैं वेटर नहीं हूँ। हेलो मिस्टर मैनेजर, मी कस्टमर। हमें सर्विस नहीं मिलेगी तो जानते हो क्या होगा? आपके घर में सब गड़बड़ हो जाएगी। यस। कॉफी की शुगर उड़ जाएगी। यस। दाल की हल्दी खत्म हो जाएगी। यस। और तो और आपने जो ये सूट बूट पहना है और ये जिप है, सब उतर जाएगी। यू गेट आउट। मी कस्टमर कमिंग रूम बुकिंग, यू इंसल्टिंग ऑल। शेम शेम, पप्पी शेम, पप्पी शेम। पार्टनर, इंग्लिश में मैं भी डांटता हूँ ना। बोल बोल बोल। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। कौन है दोनों जोकर? ये लोग फालतू लोग हैं, सर। बिना काम के बात बढ़ा रहे हैं।
दिन। सर आप इनको चेक कर लीजिए, जेब में सिर्फ 10 रुपए निकलेंगे। हेलो, मेरे मामा का एक कॉल और मेरे बाप का एक कॉल, उतना ही काफी है पार्टनर। हेलो, ये सिर्फ विजिटिंग कार्ड है बस। हमारी बैकग्राउंड क्या है ये जाने बिना आप अपना दिमाग काहे को लगा रहे हो? आई एम वेरी सॉरी सर। हाउ आर यू मिस्टर राजविष्णु? यस। एंड मिस्टर शंकरनाथ? यस यस यस। लावण्या, वेरी इंपॉर्टेंट कस्टमर्स, टेक केयर ऑफ देम। ओके सर। टेक केयर ऑफ देम। हेलो लावण्या, तुम अपना नाम और एड्रेस बताओ। तुम नहीं जानती क्या? कोई बात नहीं, लिख लो। मेरा नाम राज विष्णु, केयर ऑफ मैसूर, सन ऑफ कावेरी, पिन कोड 143। पोज दो। ओके, 1 मिनट। पार्टनर मैं भी आऊँ भी। कम ऑन। ओके। फोटो अच्छे से लेना, मस्त आना चाहिए। हाँ, जैसा तुम्हारा थोबड़ा है वैसा ही आएगा। तुम अपना पार्टनर। थैंक यू। ओके एवरीबॉडी, एक काम करो, सब लोग नहा धो के रेडी हो जाओ, हाथ मांगने जाना है। जाना है? कहाँ पे? इसके घर। मैं चलता हूँ। आ जाओ संभाल के। आ जाओ, चलो। पिताजी तू पीछे हट, दरवाजा बंद कर। क्या हुआ जी? उन लोग की आवाज नहीं आ रही है। नहीं। लगता है वो लोग चले गए। देखते। लक्ष्मीपति कहाँ है यार? तू सुधरेगा नहीं। घर में सामने के दरवाजे से आते हैं और तू पीछे के दरवाजे से आ रहा है। तेरी कोई इज्जत उज्जत है कि नहीं? मैं अपनी सब इज्जत बेइज्जत घर पे छोड़ के आया हूँ। चल तू बैठ जा। चलो बैठो भाई, अपना ही घर है। फील कंफर्टेबल। ये क्या भाभी, खड़ी होकर हमारी शक्ल क्यों देख रही हो? कभी देखी नहीं क्या? अरे जाओ, जाकर चाय कॉफी का इंतजाम करो। कैसी हो तुम? देख, मुझे तेरी दोस्ती की जरूरत नहीं। तू चाय पी ले और निकल जा यहाँ से। ऐसे कैसे चलेगा? बचपन से ही मेरा बेटा तेरी बेटी के पीछे पीछे घूमता था, भूल गया क्या? वो पहले था, अब मैं तुम लोग की शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं किसी भी हाल में अपनी बेटी को तुम्हारे घर की बहू नहीं बनाऊंगा। तू अपनी जिद के आगे इन दोनों के प्यार को मत ठुकरा यार। लावण्या भी इससे बहुत प्यार करती है, तू चाहे तो उससे पूछ ले। बेटी लावण्या। पापा इधर आ बेटी, इन लोगों के प्रश्नों का जवाब दो बेटी। बोलो बेटी, तुम मेरे बेटे राज विष्णु को पसंद करती हो ना? तुम क्यों डर रही हो बेटी? जो भी तुम्हारे मन में है खुल के बोलो। मैं किसी भी हालत में अपने पिताजी की बात नहीं टाल सकती। इतना ही नहीं, मैं आपके बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं करती। सुन लिया ना तूने? हो गया, चलो अब निकलो मेरे घर से। बड़े आए मुझसे रिश्ता जोड़ने के लिए, दोबारा आने की कोशिश मत करना। अभी तक इसका लड़का हमारे घर के सामने चाय की दुकान डालकर टॉर्चर कर रहा था, हमें परेशान कर दिया था, और अब इसका बाप पूरे परिवार को लेके यहाँ आकर हमारी लड़की मांगने आया है। तुम अपना मुंह बंद रखो। कितने थर्ड क्लास लोग हैं ये लोग, इनकी कोई मान मर्यादा है कि नहीं? शांत हो जाओ ना। आप इन लोगों को मना। वो मेरा दोस्त है और हमारी दोस्ती पक्की है, उससे सिर्फ मैं झगड़ सकता हूँ। हम दोनों की दोस्ती के बीच में कोई हस्तक्षेप करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। पार्टनर, नीट मत मार वरना अंधा हो जाएगा। हमारी तो बुरी तरह से बेइज्जती हो गई, अब ये आंखों से करूंगा क्या? पूरे परिवार ने उसे शॉल की तरह सर पर चढ़ाया, लेकिन उसने हमारी इज्जत पाँव में पहनने वाली चप्पल की तरह कर दी। मैं आज शराब नहीं पी रहा हूँ पार्टनर, जहर पी रहा हूँ। तू इमोशनल मत हो यार पार्टनर, वरना मोशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। जब तक हमारे पैर सही सलामत है तब तक हम कहीं पर भी जा सकते हैं। हाथी की इतनी बड़ी सूंड होने के बावजूद भी वो पैरों पर ही चलता है। ये बात उस बुढ़े को पता नहीं चली क्या? मतलब धोखे के बदले धोखा, बेइज्जती के बदले बेइज्जती। करेक्ट। यस। ए लॉयर लक्ष्मीपति, चल बाहर निकल। आजा बाहर आप। कोर्ट में लल्लू पंजू केस जीतकर क्या फायदा? हिम्मत है तो राज विष्णु को हरा के दिखा। हमारे पार्टनर को क्या समझते हो?
खेलने लग जाएंगे तो खिलाड़ी और भाषण देने लग जाए तो भाषण देने वाले हार जाएंगे। चलो सामने आओ। हम भी तुम्हारा साथ देंगे भाई लोग। हेलो ट्रम्पेट। यस करेक्ट टाइम पे आया है। आजा बजाओ। आजा आजा। लक्ष्मीपति को बाहर निकाल। इतनी रात को तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हैं, न्याय मांगने के लिए आए हैं। चल बजा। जब मैं छोटा था तो आपने ही तो कहा था कि तू मेरा दामाद बनेगा, दामाद। और आपने कहा था अपनी बेटी की शादी मुझसे कराएंगे, बोला था ना? तो फिर अभी क्यों मना कर रहे हो? जवाब दे बे लक्ष्मीपति, जवाब दे। सुनो, ससुर को सिंगल रोस्ट मसाला डोसा की तरह होना चाहिए, डबल रोस्ट सादा डोसे की तरह नहीं। है कि नहीं? पुलिस को फोन लगाओ तो। पुलिस? इस टाइम पर कौन पागल यहाँ आएगा? वो पुलिस है, कोई वॉचमैन थोड़ी ना है। शराब पी के तू यहाँ पे लफड़ा कर तेरा ज्यादा भावड़ गया है। अब आ गए सर, सही टाइम पे आए हो सर। ये ऑटो देखिए, इसी में बैठकर मैं यहाँ आया हूँ। आप ही हमें न्याय दिलाइए सर। हमारे साथ चीटिंग होती है तो हम लॉयर के पास जाते हैं। लॉयर ही अगर धोखा दे देगा तो हम किसके पास जाएंगे सर? बताइए ना। पिताजी आप अंदर जाइए। उसको देखो पी के आया है। पिताजी इसको मैं संभाल लूंगी। कीजिए ना सर कुछ। आप जाइए। लॉयर की वजह से मेरा दिल कभी खुश कभी गम है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। आजा आजा आजा। इंद्रलोक की इलियाना, कर्नाटका की करीना और मैसूर की मडोना। तू प्यार करेगी तो ऑफर, हम प्यार करेंगे तो लोफर। जब तेरा दिल करता है तो स्माइल देती है, मेरे प्यार को पसंद करती है, लेकिन मेरा बाप पसंद नहीं, मेरा दादू पसंद नहीं। ऐसा बोल के तू हमें नो पार्किंग का बोर्ड दिखाएगी तो मैं छोड़ दूंगा क्या? तुम इज्जत से यहाँ से चले जाओ। नहीं गया तो क्या करेगी? बोलना क्या करेगी? शराब पी के हमारे घर के सामने तमाशा कर रहे हो, कंप्लेन करके अंदर करवा दूंगी। सर आप चेक देंगे या कैश देंगे? कैश दीजिए सर, गिनने में आसानी होगी। ठीक है हो जाएगा। ये वापस यहाँ क्या करने आया है? क्या बोल रहा है तू? ये घर एक हफ्ते में बेचना चाहता है क्या? अच्छा तू है जो ये घर खरीदने के लिए आया है? हाँ जी। ए सुन, अभी इस प्रॉपर्टी में बहुत सारा झमेला है। जब सेट हो जाएगा तब तुझे बुला लेंगे। चल अब निकल। तुम होते कौन हो ऐसा कहने वाले? ज्यादा बोलेगा ना तो अंदर का कनेक्शन काट दूंगा। क्या रे, कुछ समझा कि नहीं? नहीं समझ सर जल्दी। सर मैं चुप रहता हूँ तो तू उछल रहा है। मैं तेरा भाई हूँ, भाई से ऐसे बात नहीं करते। दोबारा मुझसे ऊंची आवाज में बात किया तो तुझे उठवा दूंगा। कौन है रे तू? यहाँ इन सब का भाई बन के वारिसदार बनने का नाटक कर रहा है? तुम्हारे रेंज का मैं नाटक नहीं करता दादा। तुझे किससे कैसे बात करनी है वो भी पता नहीं है क्या? कब से आकर तू वारिसदार बन रहा है? क्या सबूत है तेरे पास, बता। सबूत मेरे पास है, वक्त आने पर सबको दिखा दूंगा। तेरे में हिम्मत है तो अभी दिखा। उतावला हो रहा है? जहाँ दिखाना है वहीं दिखाऊंगा। तब तक अपना मुंह बंद रख, सबूत देखेगा। बहुत मन कर रहा हो तो पंचायत बिठा ले। देखो संजीव भाई, इंसान से जीवन में गलतियाँ होती हैं, उसको सुधार लेना चाहिए। आपसे भी गलती हो गई होगी, क्या फर्क पड़ता है? उसी गलती से ये भी संसार में आया है। देखो संजीव भाई, ऐसी गलती इस गाँव में किसने नहीं की है मुझे बताओ? इसने गलती की है, उसने भी गलती की है, मैंने भी गलती की है। और क्या बताऊं, ये पूजा करने वाला पंडित क्या पवित्र है? नहीं संजीव जी, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। मैं आज सबके सामने आपसे एक सवाल करता हूँ। आपने अपने जीवन में अपनी पत्नी के अलावा और किसी भी औरत को छुआ तक नहीं है, तो इस गणपति बाबा की कसम खाइए, हम मान लेंगे। कसम खाइए। क्या हो गया संजू भाई, बोलती बंद क्यों हो गई? सुनो चाचा, मेरे दादू किसी की भी कसम खा सकते हैं, तो इस गणपति की नहीं खा सकते क्या? दादू कसम खा लीजिए, खा लीजिए। खाओ ना दादू, भगवान शंकर की खा लीजिए, ब्रह्मा की खा लीजिए, विष्णु की खा लीजिए। खाओ ना दादू, खाओ खाओ दादू, खाओ 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 दादू। क्या हो गया? खाओ ना दादू, इतना साइलेंट क्यों हो गए? खाओ दादू, खाओ दादू, खाओ खाओ दादू, खाओ। बॉम्बे के रेड लाइट एरिया की, गोवा के बीच की, बैंकॉक के मसाज पार्लर की कसम खाओ 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 दादू, खाओ खाओ। हेलो ब्रदर, मैं इस घर का वारिसदार हूँ, ये सबूत है। पंचायत का स्पॉट तू फिक्स करे तो ओके, या मैं फिक्स करूँ तो ओके।
10 गांव के पंचायत को बुला ले। ये भुजंग रेडी है। ये क्या रामायण चल रही है पिताजी? ये सब नाटक देखने के लिए आपने हमें बुलाया था क्या? देखो, पहले हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। अगर उसके पास कोई गवाह मौजूद है तो वो कोर्ट में प्रूव करेगा ना। नहीं चाचा, कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो हमारी दादू की बेइज्जती होगी। 4 लोगों के सामने पंचायत में फैसला करा देंगे। You just shut up। हम लोग प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करके यहाँ से चले जाएंगे। ये लो पावर ऑफ अटर्नी, तुम भी इस पे साइन कर दो। फिर तुम्हें जो करना वो करो, हमसे कोई लेना देना नहीं। निकलो, सब निकलो। कोई भी राह चलने वाला हमारे भगवान जैसे दादू को गाली देगा तो उसे गर्मी दिखाने की बजाय यहाँ गर्मी दिखा रहे हो। यही है तुम्हारी इज्जत, यही है तुम्हारी हिम्मत। नहीं चाहिए मुझे प्रॉपर्टी। जब तक मैं जिंदा हूँ छोटा मोटा काम करके जिंदगी काट लूंगा। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, पर मैं अपना स्वाभिमान खोकर नहीं जी सकता। दादू, जब तक ये लोग यहाँ रहेंगे मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा। कहाँ जा रहा तू बेटा? मेरी बात तो सुन। अशोक, हाँ? 1 मिनट इधर आओ। क्या हुआ? हाँ? सच में? क्या हुआ बेटी? हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। हम सब मिलकर खुशी मनाएंगे। अब डरने की कोई बात नहीं है। एक बात सुनो, अब इस खुशी के मौके पर पूरा घर एक साथ जश्न मनाएगा। हेलो। अरे तू नाराज होकर कहाँ चला गया? जल्दी आ, अर्जेंट बात करनी है। मैं कहीं नहीं गया दादू, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। जल्दी अंदर आ। यस, कमिंग कमिंग। हाँ, इधर ही तो है। मैंने कसम खाई थी कि मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा, इसलिए मैं जंप करूंगा। कदम नहीं रखा, जंप किया है। ये अब तुझे एक खुशखबरी देनी है। हाँ। आज हम बहुत सालों बाद अपने घर में खुशी मनाने जा रहे हैं। वो साधारण नहीं होनी चाहिए, बड़े धूमधाम से खुशी मनाएंगे। देख क्या रहे हो? चलो बैंड बाजा बजाओ। हेलो, तू तो मुझे कभी पसंद नहीं करती थी ना, तो हमारे फैमिली के नाच गाने में आकर डांस क्यों कर रही है? हेलो, हैं? इतने लोगों के सामने जवान लड़की का हाथ पकड़ के घसीट के लेके आए हो। मुझसे कौन शादी करेगा? तो मैं क्या करूं? तुम मेरा हाथ परमानेंटली पकड़ लो। चांस ही नहीं है। मैं ऑलरेडी अपना दिल एक ब्यूटीफुल बोल्ड गर्ल को दे चुका हूँ। वो तो मैं ही हूँ। नहीं। तो फिर? वो तेरी तरह लोकल सेल्वी नहीं है, फॉरेन ब्यूटी। फॉरेन ब्यूटी है? कौन है? पीछे देखो। वो जीन्स पैंट पहन के मटक रही है ना, उसी ने मेरा तार छेड़ा है। ओहो, इंटरनेशनल कॉल आया है। कॉल रेट बहुत ज्यादा है। नो प्रॉब्लम, सब आइए आइए आइए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. 1 minute, I will take your gift, huh? हट बे लल्लू। पार्टनर, हे शंकर। Yes. Who's this? ये पार्टनर। अरे तू यहाँ कैसे? ये मेरा घर है और इंडिया हमारी गेस्ट है। पार्टनर, नेटवर्क मिलने के बाद भी वाईफाई कनेक्ट नहीं होता, क्योंकि सही पासवर्ड डालना पड़ता है। सब लड़के यहाँ देखते हैं यार, लेकिन तूने फॉरेन लड़की को कैसे पटाया? बताना यार। ए जिंदगी गले लगा ले। Excuse me. Yeah. Come in, please. What? Please help me. Yeah. I love you. Yeah, I love you too.
मुझ जैसे लेवल वाले को म्युनिसिपैलिटी या झोपड़पट्टी वाली मिलेगी सोचा था, लेकिन हाइट देखना एकदम हाईफाई मिल गई यार। ये सब तो जीसस की लीला है। एक लड़की के लिए धर्म चेंज कर दिया? धर्म कर्म क्या यार, मैं तो पूरा ही चेंज हो गया। अब तो माय नेम इज अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये तो बहुत बड़े सिंगर का नाम है यार। लेकिन अब से ये मेरा नाम है, चाहे तो उसका नाम बदल दे जा। तू रेड बुल पिएगा? हेलो, मुझे मेंटेन करने के लिए अमेरिकन गर्ल मिल गई है, इसलिए ये सब करना पड़ेगा। ये तो तेरा फाइनेंसर है ना? कल तक फाइनेंसर था, लेकिन मेरी और एंड्रिया की प्यार की बात पता चलने के बाद ये मेरा फैन बन गया। अब मैं और मेरे फियांसे जब अमेरिका जाएंगे तो ये भी हमारे साथ आएगा और वहाँ फाइनेंस कंपनी शुरू करेगा। इसलिए ये मेरा गार्ड बन गया है, मेरा बॉडी गार्ड समझ ले। अब मैं चलूँ क्या? लोकल लवर्स, नॉट दिस वे, दिस वे, कम ऑन। साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया। एक मिनट रुको, कल तुम्हारा हाथ मांगने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। ये अचानक आप कैसी बातें कर रही हैं? कम से कम मुझसे पूछना तो चाहिए। क्या पूछूं तुझसे? तू हमारी बात मानती है क्या? जब हमें वो पसंद नहीं तो तू राज विष्णु के घर क्यों गई थी? लड़का तेरी फोटो देखकर तुझे पसंद कर चुका है, कल ही तेरी मंगनी है। पार्टनर, क्या हो गया यार? तेरा चेहरा तो रसगुल्ले जैसा था, ये ड्राई जामुन कब से हो गया? क्या करूं पार्टनर, सब लव लाइफ का .com है। तुझे तो एंड्रिया मिल गई, तेरा लव सेट हो गया, लाइफ जिंगा लाला। पर मेरी कहानी, घर बेचकर बिजनेस करना चाहा तो रुपया भुजुंग बीच में आ गया। शादी करके जिंदगी सेट करना चाहता हूँ पर ससुर टांग अड़ा रहा है। क्यों तू फालतू में चिंता करता है पार्टनर? कल तो पंचायत बैठी रही है ना, तब तो सारे गाँव वालों को पता चली जाएगा कि वो ब्लैक टिकट वाला डुप्लीकेट माल है। ऐसा है? जीजू, 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 आपसे बात कर रहा हूँ जीजू। मुझसे? मेरी दीदी आपसे बहुत प्यार करती है जीजू। पिताजी उससे बिना पूछे उसकी शादी करवा रहे हैं। कल उसका एंगेजमेंट है, आप रोकने के लिए कुछ तो करो ना जीजू। क्या करूँ? वो वहाँ रो रही है और मैं यहाँ रो रहा हूँ। पार्टनर, तू लड़की की तरह क्यों रो रहा है? प्यार करो तो डरना नहीं चाहिए, दुनिया से लड़ जाना चाहिए, समझा? कौन है तू? वीर है। ऐसा? अभी के अभी होने वाले ससुर को जाके बोल, अपनी बेटी को मेरे हवाले कर वरना ठीक नहीं होगा। सच में? यस यस। अबे ये वकील वही है ना? हाँ यार, इसके कारण आज हमारा भाई उम्र कैद की सजा काट रहा है। आज मैं इसके टुकड़े टुकड़े करके इसे भी सजा दूंगा। अंकल, क्या बात है? ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ? मैं अपनी बेटी से रुक जा, रुक। अंकल, पिताजी, क्या हुआ आपको? तुझे हमने मना कर दिया तो तूने इनके ऊपर हमला कर दिया। बेरहम! आप इसे क्यों मार रही हैं बहन जी? इसी लड़के ने तो आज इनकी जान बचाई है। अगर ये नहीं लेकर आता तो इनका बचना मुश्किल था। मैंने पट्टी कर दी है। He will be all right। लक्ष्मीपति, क्या हो गया यार? किसने तुझे हाथ लगाया? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तू बता। बहुत दर्द हो रहा है भैया। मैंने तुझे जो दुख दिया उससे बड़ा ये दर्द नहीं है। उस दिन के लिए
तू मुझे माफ कर देगा ना दोस्त? उस दिन के लिए माफ कर दे सुशीला। छी छी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं बहन? आप मुझे माफ कर दीजिए। राज विष्णु, इधर आ बेटा, मुझे माफ कर देना बेटा। इतने दिन से मैं तुझे फालतू आदमी बोल के डांटता ही रहा, लेकिन आज मेरी ही बॉडी फालतू हो गई बेटा। आज मुझे राज विष्णु ने बचा लिया। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। तू ही मेरा दामाद है। क्या कहा अंकल? तू ही मेरा दामाद बनेगा। कितने वर्षों तक हमारे संजीव भाई पंचायत का फैसला करते थे। आज ये पंचायत इन पर फैसला करने बैठी है। आज के दिन इस बात पर चर्चा करने के लिए हम बैठे हैं। अभी हम 6 लोग दोनों पक्षों की बातों को सुनेंगे। देखो भाई, इस पंचायत का जो भी फैसला आएगा वो क्या तुम्हें मंजूर होगा? मुझे मंजूर होगा। और आपको? आप जो भी फैसला करेंगे मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। सुनो बेटा, तुम संजीव भाई के पोते हो, इस बात को साबित करने का प्रमाण है? जी हाँ, है मेरे पास। प्रूफ दिखाओ भाई। देखिए, ये है मेरे दादा संजीव दादा और उनके साथ है मेरी दादी गंगा देवी। ये फोटो प्रमाण है। इससे बड़ा और क्या प्रमाण दूं सरपंच जी? तेरी दादी और मेरे दादू अगल बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवाएंगे तो पति पत्नी बन जाएंगे क्या? नहीं बनेंगे क्या? ओह, तो तू उस रास्ते पे जा रहा है पार्टनर? ये मैं और रम्या, ये मैं और रंजिता, ये फोटो स्टूडियो में खिंचवाया है, पर इसे ऊटी और मनाली में खिंचाई हुई फोटो बना दी। देखो तो क्या ये मेरी औरत हो गई? ये मैं और करीना, ये मैं और कतरीना, ये दोनों मेरी ड्रीम गर्ल हैं। ये फोटो इटली में लिया था, ये लंदन में। तो अभी हम दोनों क्या पति पत्नी बन गए? ऐसा है, दशहरा देखने आए हो तो हमेशा लड्डू मिलेगा सोचोगे तो कैसे चलेगा भाई? ये लोग झूठ बोल रहे हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स है ये। ओके, चलो मान लिया कि सच की फोटोग्राफ। जजमान महोदय, ये फोटो सभी देख लीजिए, दोबारा देखिए। इस फोटो को देखने से आपको ये पति पत्नी लग रहे हैं या फिर मेरे दादू ने इज्जत से किसी को बहन मानकर फोटो खिंचवाई लग रही है? मैंने भी कुछ साल पहले संजीव भाई के साथ मेले में फोटो खिंचवाई थी। वो मेरे लिए बड़े भैया की तरह हैं। संजीव भैया देवता के समान हैं। ठीक है सरपंच जी, अगर इस फोटो पर विश्वास नहीं है तो ये रजिस्ट्रार देख लीजिए। मेरे दादी गंगा देवी से संजीव दादा ने अपना मन बहलाया और जब मन भर गया, पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने 2 एकड़ की जमीन लिखवाई। सबूत दे रहा है? क्या सबूत दे रहा है तू? संजीव भैया ने तो 2 एकड़ जमीन मुझे दान में दी है, नहीं तो मैं सड़क पे अनाथों की तरह घूम रही होती। इसका मतलब उनका मुझसे नाजायज संबंध है। अगर आपको इस फोटो और पेपर पर भरोसा नहीं है तो संजीव दादा के लंगोटिया यार को भी मैं यहाँ पर बुलाया हूँ। वो अपने मुंह से सब कुछ बताएंगे। कौन है ये? दादा, संजीव दादा के बारे में आप जो कुछ जानते हो सब सच बताओ। पंचायत के सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। ये संजीव और मैं बचपन में चड्डी बदल बदल कर पहनते थे, लंगोटिया यार बोल सकते हैं। वो लड़की गंगा ये संजीव भाई को अपना सब कुछ अर्पण कर दी, मतलब अपना तान मान धन सब अर्पण कर दी, मगर शादी होने से पहले इसका बाप पैदा हो गया। सही है। पार्टनर, ये पुराने खंडर को मैंने कहीं देखा है। अरे मैसूर में दशहरे में राजा हरिश्चंद्र का नाटक करने वाला यही तो है। ये विश्वामित्र और वो नक्षत्र। करेक्ट, याद आ गया। स्वामी स्वामी स्वामी, आप तो कलाकार हैं, सरस्वती के पुत्र हैं और आप तो कल्याण कुमार हैं। चाकू की लड़ाई में तो आप उदय कुमार हैं और तो और नाटक शिरोमणि, आप तो सबके बाप हैं। क्या बात है, क्या कह दिया तुमने? स्वामी जी, दशहरा एग्जीबिशन में सत्य हरिश्चंद्र के नाटक में मैंने 500 रुपए आपको दिए थे, पहचाना नहीं क्या? तुम वही थे क्या? सही है। सर, आपकी एक्टिंग देखकर मैं चाकू लेकर सीधा स्टेज पर आ गया था। वो क्यों? मेरे खून से आपको तिलक लगाने के लिए। तुम लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा बेटा। अच्छा स्वामी जी, आपका घर तो धर्मशाला में है ना? हाँ तो धर्मशाला में रहने वाले आप और श्रीरंगापट्टनम में रहने वाले मेरे दादू, आप लोगों का कनेक्शन कैसे बना? कैसे बना कनेक्शन?
ऐसा है वो। अबे ऐसे के बच्चे। बोल 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 स्वामी बोल। रुको रुको रुको, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये भुजंग मुझे पैसे देकर झूठ बोलने के लिए यहाँ उठा लाया। मैंने पैसे लिए थे इसीलिए झूठ बोला बेटा। सुन लिया, ये झूठी गवाही सुन ली। पंचायत में झूठी गवाही देने वाले के साथ क्या किया जाए, आप ही लोग बताइए। इसे नंगा करके पूरे गांव के चक्कर लगाए। मेरे सबूत को इन लोगों ने मार के भगा दिया यहाँ से। आप लोग चुपचाप देखते रहे, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं इस गांव का अनाथ हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। मैंने इंसाफ पाने के लिए आप लोगों को बुलाया था, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ? मैं अपने दादा को मेरा दादा साबित करना चाहता हूँ, पर इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया आप लोग देख रहे हैं। अब कौन देगा मेरा साथ? अब मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। कोई बात नहीं सरपंच जी, आप सब लोग बुजुर्ग हैं। आप लोग मिलकर जो भी फैसला सुनाएंगे वो बात मैं मान लूंगा। मैं मरने तक अनाथ ही रहूंगा या इनके परिवार में शामिल हो जाऊंगा, ये सब आपके हाथ में है। सरपंच जी इंसाफ दीजिए। तू चिंता मत कर बेटा, अभी मैं जिंदा हूँ। तू मेरा पोता है, मेरा। कौन आ गया? ये कौन है? कौन है बे तू? मैं हूँ तेरा दादा। तुम्हें मेरा खून है। गंगा से मैं प्यार करता था, उसके लिए मैं सब खोने को तैयार था, लेकिन क्या फायदा। एक दिन जोर की बारिश थी, रात में राइस मिल के पास गंगा संजीव भाई के साथ में आई। उसी टाइम पे वहाँ पे करंट चला गया और मेरे अंदर करंट जाग गया। गंगा को मैंने किया नहीं, मेरी वजह से। स्वामी जी तुम भी? मैं भी। गंगा के बारे में मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। गंगा देवी उस दिन राइस मिल में आई थी, ये बात तो बिल्कुल सच है। उसी समय मिल का करंट भी गायब हुआ था। उस समय मिल में कोई और भी था जिसके बारे में तुम नहीं जानते हो। मुझे बताओ कौन था? वो मैं था। तेरा अरे भाई, सारे गांव घूम के मैं अब अपने गांव वापस आ गया हूँ। मेरी ही गलती से गंगा गर्भवती हो गई थी, समझ गया ना? मैं गलती सुधारने आया हूँ, मेरी गलती थी। गंगा देवी की इज्जत लूटने वाला मैं ही पापी हूँ। मेरी ही वजह से तू दुनिया में आया है बेटा। तू मेरा पोता, मैं तेरा दादा। नहीं, तू मेरा पोता है। तू बेवड़े की बात मत मान बेटा, तू मेरा पोता है। गंगा, मैं तुम्हारे लिए वापस आ गया हूँ और प्रसाद भी लेकर के आया हूँ। कहाँ गंगा? चली गई? अरे ये मेरा पोता है। तुझे कोई तकलीफ नहीं दूंगा मैं, समझा करना मेरी बात। मैं हूँ ना, तू टेंशन नहीं लेने का। इसको समझा बेटा, इस बेवड़े की बात को मत मान। ये तो दिन में भी पी लेता है, लालच की वजह से पोता मान रहा है। तू मेरी सेवा कर, मेरे मरने के बाद मैं अपनी पूरी जायदाद तुझे दे दूंगा। बेटा तू बुरा क्यों मानता है? अपने दादा को माफ करता है बेटा। मैं तेरा दादा, ये मेरा पोता है। कोई दादा वादा नहीं है तुम लोग। दादा हूँ पोता। अरे नहीं, मेरी दादी ओडिशा से और दादा आसाम से। मैं भी तो वहीं से आ रहा हूँ। चुप कर, मेरा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा नाटक खत्म हो गया? नहीं 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 नहीं, मेरे दादा संजीव दादा हैं। संजीव दादा ही मेरे दादा हैं। अब तुम चुप करो। पैसे के लिए तू झूठी कसम खा रहा है। पंचायत तुझे अयोग्य मानती है। तुझ जैसे धोखेबाज लुटेरे को इस गांव में 1 मिनट भी नहीं रुकने देना चाहिए। ये पंचायत तुझे इस गांव से बहिष्कृत करती है। ये इस पंचायत का फैसला है। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, इस बच्चे को क्षमा कर दें। ये लड़का मेरा बेटा नहीं है, ये बिल्कुल सच है, लेकिन मेरा एक और बेटा भी है, ये बात भी सच है। जब मैं लगभग 20 साल का था, मेरे पिताजी चल बसे थे। मेरी माँ को भी अस्थमा की शिकायत थी। थोड़ा वातावरण बदलने के लिए सब लोगों ने बोला। हम लोग मदुरई में अपने रिश्तेदार के यहाँ चले गए। वहीं मैं पहली बार मेरी से मिला, उससे मुझे प्यार हो गया। हम दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली। बाद में वो डर गई कि घर जाने के बाद लोग क्या कहेंगे, लोग उस पर थूकेंगे, उसका समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा। इस बीच हमारा एक बेटा हुआ, वो मुझे उसे भूल जाने के लिए कहने लगी और मेरी उस बच्चे को लेकर मुझे छोड़कर चली गई। मैं अपने प्यार को भुला नहीं पा रहा था। मैं वो गाँव छोड़कर चला गया। मुझे लगने लगा इस जन्म का पाप मैं धो नहीं पाऊंगा। धीरे धीरे 5 साल बीत गए। फिर दूसरे गांव में मुझे एक लड़की से मुलाकात हुई और हमने शादी कर ली। अभी 1 महीने पहले मुझे एक अनजान आदमी का फोन आया। उसने कहा, दादा मैं तो घबरा गया। उससे पूछा, तुम कौन हो बेटा? उसने कहा, मैं मेरी का पोता हूँ दादा।
तब मुझे पता चला कि इस संसार में मेरा एक और पोता है। इसलिए मैं घर में गणपति की कसम नहीं खा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि ये सच नहीं है। अब पंचायत जो फैसला करेगी मैं सर झुकाकर मानूंगा। इसमें आपकी क्या गलती है? ये तो समय समय का फेर है। आपने इस पंचायत के सामने आज कुछ नहीं छुपाया, सब सच सच बता दिया। ये तो आपका बड़प्पन है संजीव भाई। जैसे आप लोगों ने मुझे माफ किया, वैसे ही इस बच्चे को भी माफ कर दीजिए। अब मुंह झुकाकर यहाँ पर क्यों खड़ा है? चल निकल यहाँ से। भाई जी, आपसे तो सिर्फ एक ही गलती हुई और आप इतने दुखी हो रहे हो। अब आप मेरी कहानी सुनो। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, बहुत सारे गांव में घुमा हूँ, कहीं कंट्रोल नहीं कर पाया। जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र के 100 बच्चे थे, बिल्कुल उसी तरह लगता है मेरे भी 100 बच्चे हो ही गए होंगे। सारे तो मिल गए लेकिन 3 बच्चे कहीं मिस हैं। मैं उनके नाम जानता हूँ, स्वामी जी, मुत्तू स्वामी, मेंढी चाचा, उनके नाम है। वो 3 नमूने तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ बेटा। हमारे गांव में तो कुछ नहीं किया है ना? तुम्हारी गांव में तो पहली बार आया हूँ। कुछ नहीं करूँगा। अच्छा मैं चलता हूँ भाई जी। आप बुरा ना मानिए तो मुझे 1 क्वार्टर का पैसा दे दो। स्वामी जी को मेरा नमस्कार। अभी हमें आप माफ कीजिए। अच्छा ठीक है, चलो निकलो। जाओ। संजीव दादा की फैमिली पछनी नहीं चाहिए। 12 वर्ष के बाद पूरे परिवार के साथ चामुंडा देवी के दर्शन करने जाने में मुझे अति आनंद की अनुभूति हो रही है। तेरी तो एक काम ढंग से नहीं कर सकता। एक छोटा सा परिवार उड़ाने के लिए कहा, वो भी नहीं कर पाया। मैं तो सच में एक्सीडेंट कर देता, तभी एक रोड आके लगा, कंट्रोल खो गया और मैं नीचे आके गिरा। ओह, तो ये नाटक भी तेरा ही किया हुआ है। अरे मूर्ख, तेरी बुद्धि मारी गई है क्या? पंचायत के फैसले के बाद भी तू हरकतों से बाज नहीं आया। तू तो माफ करके बड़ा आदमी बन गया, लेकिन मेरी इज्जत का क्या हुआ? पूरा गांव मेरे नाम पर थूक रहा था। जब तक मैं तुझसे बदला नहीं ले लूंगा, मेरे मन की आग बुझेगी नहीं, समझा? हाँ, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। राजविष्णु, ये बहुत बोल रहा है, तू अपनी ताकत दिखा इसे। शाबाश राजविष्णु। देखा मेरे पोते का कमाल। लिफ्ट में गया था। अरे नीचे उतारो दादा। बहुत ताकत है बुढ़े में तो।
छोड़ दो, बस करो। ए बैड बॉय, हम साइलेंट है तो ये मत समझना कि हमें सिर्फ गांधीगिरी आती है। गुंडागिरी अभी तक भूला नहीं हूँ। तेरी गुंडागर्दी हमारे सामने नहीं चलेगी। अच्छे से जीना सीख ले। आज बहुत खुशी हो रही है बच्चों। जब भी आप खुश होते मेरी टेंशन बढ़ जाती है। वो किस लिए? आपने कहा था आपका एक और पोता है, वो कहाँ है और कब आएगा? वो आएगा। क्या दादाजी, इतनी देर हो गई लेकिन अब तक कोई आया नहीं। लो, वो आ गया। क्यों दादू, ये तो बहुत बड़ी गाड़ी में आ रहा है। ये कोई मास हीरो है क्या? हाँ, वो मास के लिए मास है, क्लास के लिए क्लास है। वो जंगल में अकेला शेर है, राक्षसों का काल है। वो सबके दिलों का राजा है, वन मैन आर्मी है वो। He's gonna rock you, gonna chase you. He's a star, he's a roaring star. I'm gonna crush you. He's a persona, always you see. Open your eyes wide. Oh, आशीर्वाद लेके रहोगे क्या? he's a star, roaring star. दादू दादू, आपके सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं है, बच्चे हैं। आप तो अपने बारे में कुछ बताते नहीं हैं। जब तक आप इस दुनिया में हैं, आप ही हमारे बॉस हैं। हाथ पकड़कर चलना सिखाया है आपने, हमारे इन कंधों को मजबूत बनाया है आपने। हमें 100 साल जीने का आशीर्वाद देने वाले सिर्फ आप ही हैं, है कि नहीं? अरे सुपर ब्रदर, आजा। वेलकम ब्रदर। थैंक यू, थैंक यू। अरे तुम दोनों ही गले मिलते रहोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? एक्सक्यूज मी, अब ये नमूना कौन है? मेरा नाम शंकर है, मैं इस परिवार का खास हूँ और राज विष्णु का हाफ हूँ। ठीक है दादू, आप कुछ अर्जेंट मैटर की बात कर रहे थे, क्या है वो? कोई मैटर नहीं है बेटा, ये घर बेचकर सबको उनका हिस्सा देना चाहता हूँ और राज विष्णु की लाइफ सेट करना चाहता हूँ बेटा। सब लोगों ने साइन कर दिया है, सिर्फ तुम ही बाकी हो। दादू, आपने बड़ी मेहनत से ये घर बनाया है। इस घर की कीमत तो हो सकती है, लेकिन आपके मेहनत का कोई मोल नहीं। आपने इस घर को पाला है, अब हम कौन होते हैं इस घर को तोड़ने वाले? छोड़ो, आपकी बात मान ली जाए, अगर इस घर को बेच दे तो यहाँ क्या बन सकता है? मैक्सिमम एक अपार्टमेंट या 5 स्टार होटल, बस यही ना, और वो भी हमारा घर गिरा के। अब दादू, मैं बात कैसे सह सकता हूँ? एक बात बताओ दादू, कल को हम सबके बच्चे होंगे, वो सब यहाँ आ करके कम से कम इस घर का फोटो तो खींच सकते हैं। दादू, आप तो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, बनाना बहुत मुश्किल है, तोड़ना बहुत ही आसान काम। व्हाट ब्रदर? अरे ब्रदर, मेरी लाइफ का सवाल है। हे ब्रदर, तुम्हारे लाइफ को मैं सेटल कर दूंगा, तुम पैसे की चिंता मत करो, वो सब मैं दे दूंगा। अब इंसान खून बेचकर तो जी सकता है, लेकिन जमीर बेचकर नहीं जी सकता। सुपर, डबल सुपर। अब किसी भी कारण से घर नहीं बिकने वाला। और मेरे 5 लाख रुपयों की बात? तेरे 5 लाख का तो मालिक अब गोविंदा है। गोविंदा।